स्वार्थे आत्मादिबंधन मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम महजने नजनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त चतुर्पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वर श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। सभी भक्त शांति पूर्वक अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाए। श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ का यह चतुर्थ सत्र अब प्रारंभ हो चुका है। परम पूज्य महाराज जी की पावन वाणी से हम जैसे भगवान के सुंदर चरित्रों को श्रवण रसपान कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज हम भगवान के अनन्य भक्तों के चरित्रों को श्रवण करेंगे और अंत में श्री बांके बिहारी बालकृष्ण लाल का जन्मोत्सव मनाएंगे। यह सुंदर सुंदर चरित्र आप YouTube के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। मिथिला कुंज YouTube चैनल एवं मिथिला कुंज फेसबुक पेज पर कथा का लाइव प्रसारण चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक YouTube चैनल के लिंक को शेयर करें, जिससे और भी भक्त यह धर्म लाभ अर्जित कर सके। जैसे कि महाराज जी के मुख से भी आपने श्रवण किया, श्रीधाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग में मिथिला कुंज आश्रम में विश्व का प्रथम श्रीमद् भागवत मंदिर निर्माण हो रहा है, क्योंकि भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत हैं और उनके प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक अक्षर में स्वयं साक्षात श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। तो ऐसे सुंदर सुंदर मंदिरों का, लीलाओं का भी आप दर्शन कर पाएंगे। अब सभी भक्त हाथ जोड़कर महाराज जी से निवेदन करें कि वह आज की सुंदर कथा हम आप सभी भक्तों को श्रवण कराएं। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्त निरासवासरमणिर् विज्ञानवाराणिधे भक्ताभीष्ट सहस्रपूरण विधो चैतन्य चिन्तामणि सद्बृंगेप सित विष्णु भक्ति नलिनी व्याकोसे सुस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामामि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे
राधा धर सुधा सिंधु नमो नित्य विहारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय संकीर्तन करते हुए तत्पश्चात कथामृत के रसास्वादन करेंगे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे
सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ में हम समस्त भागवत प्रेमी भागवत के रसिक श्रोतागण भागवत पंडाल में उपस्थित है। इस कथा के मुख्य आयोजक श्रीमती शिवतारिणी देवी, उनके पुत्र श्री ललन मिश्रा जी, श्री नवीन मिश्रा जी एवं समस्त मिश्रा परिवार तथा उनके समस्त सखे संबंधी मित्रगण ग्रामवासी रामपुर उदय दरभंगा में हम सब उपस्थित होकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मृत के रसास्वादन कर रहे हैं। जो भक्त भागवत पंडाल में बैठकर इस कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं या मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने घर पर बैठकर कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं, सभी को जय श्री राधे। कल की कथा के प्रसंग में हम सब जीवन की स्थिरता और जीवन की तरफ कहाँ पर है, एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम के प्रति है, जो हमने अजामिलोपाख्यान श्रवण किया। सज्जनों, भगवान से संबंध जीवन में आप कभी भी किसी भी घड़ी में कहीं भी ला सकते हो। चाहे देवराज इंद्र कुछ गणका के साथ, अप्सराओं के साथ गीत में मग्न था, उस मद में ऐसा चूर्ण हो गए उनके सामने वाले मित्र देव गुरु बृहस्पति का अपमान किया, फिर भी इंद्र कुछ नहीं बोले। फिर गुरु बनाया विश्व रूप को, विश्व ने रूप ने इंद्र को भगवान के मंगलमय मधुरमय नाम के उपदेश देकर देवराज इंद्र को परिपूर्ण कर दिया, जिसे हम नारायण कवच कहते हैं। नारायण कवच का पाठ आप किसी भी संकट में या वैसे भी
आप पाठ करेंगे तो संपूर्ण ग्रहों का निवारण एकमात्र नारायण कवच है। संपूर्ण संकटों का निवारण एकमात्र नारायण कवच है, क्योंकि नारायण कवच में भगवान के संपूर्ण मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय इनाम है। नारायण कवच में एक एक श्लोक में जहां लिखा है, जले सुमाम रक्षतु मत्स्यमूर्ति यादो गणेभ्य वरुणस्य पासा स्थले सुमाम रक्षतु मत्स्यमूर्ति यादो गणोभ्ये वरुणस्य पासा। निरंतर भगवान के मधुरमय नाम है कि हर स्थिति में भगवान, चाहे मैं पृथ्वी पर रहूं, चाहे जल में रहूं, आकाश में रहूं, हर जगह भगवान हमारी रक्षा करते। देवराज इंद्र ने, शास्त्र में कहा गया है, बिना सोचे समझे समझकर कोई काम करो। देवराज इंद्र ना समझ में आकर विश्वरूप को हत्या कर दिया। उनके पिता दुष्टा ने इंद्र को मारने वाले पुत्र की कामना लेकर अनुष्ठान किया। देखिए, हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो उन अनुष्ठान में यह भी ध्यान रखना पड़ता है, उदात अनुदात का भेद के कारण अगर तनिक भी उदात अनुदात का भेद हुआ तो अनुष्ठान का प्रभाव नहीं होता है। जबकि इंद्र से मरने वाले पुत्र जन्म लिया जिनका नाम वृत्रासुर थे। इंद्र ने भी अपने ब्रह्म हत्या के भाग 4 भाग में बांट दिया। स्त्री को, जल को, वृक्ष को और पृथ्वी को समर्पित किया। लेकिन देवराज इंद्र के पास जो अस्त्र था वज्र, वो स्वयं ऋषि की कृपा का फल था। दधीचि ऋषि ने अपना ही शरीर को दान दे दिया था। परंतु वृत्रासुर के चरित्र में एक बड़ा विलक्षण भाव है। देवराज इंद्र से हारने के बाद भी जो स्तुति वृत्रासुर ने किया, वो महाराज वैष्णव के लिए परम धन है। कोई आपको पूछे कि वैष्णवों की परम धन क्या है, तो वृत्रासुर जो श्रीमद् भागवत महापुराण में स्तुति की, उसमें 4 जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में ऊंचाई प्राप्त करने के बाद भी भगवान के निकट कैसे रहे, और फिर भगवान के निकट रहकर वहां निष्काम होकर कैसे उपासना करें, और फिर भगवान के प्रति, सत्संग के प्रति लालसा कैसे बढ़े, ये संपूर्ण भाव वृत्रासुर की स्तुति में। देवराज इंद्र के द्वारा वृत्रासुर के हाथ भी कट चुके थे, पेट भी फट चुके थे। फिर भी एक घड़ी में इंद्र से कहा, इंद्र तनिक रुक जाओ, जरा मैं अपने प्रभु का स्मरण कर लूं। इंद्र ने कहा, असुर होकर भगवान का स्मरण करना चाहते हैं। इंद्र एक क्षण के लिए युद्ध विराम कर दिया। वृत्रासुर भगवान के ध्यान की, और जब भगवान के ध्यान की तो उस समय वृत्रासुर ने भगवान के श्री चरणों का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण ने जब वृत्रासुर को दर्शन दिया तो वृत्रासुर की प्रार्थना, मैंने कहा वैष्णवों की श्रेष्ठ धन यदि कहा जाए तो वृत्रासुर की प्रार्थना है। वृत्रासुर ने भगवान से जो प्रार्थना की, अहम हरे
तब पादेक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता स्वपते गुणास्ते गृणीत वा करो तुकाया। हम भगवान के दो प्रकार की उपासना करते हैं। एक उपासना जिन उपासना में इच्छा बनी रहती है, जिन उपासना में कामना बनी रहती है। हम कोई अनुष्ठान भी करते हैं, किसी मंत्र का जाप भी करवाते हैं या करते हैं, तो वहां एक अनुष्ठान परक 7 दिन के, 10 दिन के, 15 दिन के, 1 माह की होता है। हम कोई उत्सव भी बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं, नवरात्रि, तो उनमें भी 9 दिन के व्रत रखते हैं। फिर उसके बाद जो नित्य हम अनुष्ठान में जैसे नित्य नियम पूर्वक रहते हैं वो नहीं रह पाता है। हम जिनकी आराधना करते हैं उनकी भी आराधना अब उस भाव से नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां मेरे अंदर कामना छुपी, वहां हमारे अंदर जो कामना, नाना प्रकार के विषय कामना बैठी है, उन इच्छा लेकर हम अगर भगवान की उपासना करते हैं तो वो इच्छा कुछ दिन के लिए बना रहता है, और वही इच्छा जीवन का संबंध भगवान से बने रहे। एक भक्त की इच्छा, एक भक्त की कामना, जिस कामना को लेकर ही वृत्रासुर को जब भगवान ने दर्शन दिया तो भगवान के सुंदर रूप को देखकर वृत्रासुर की, भगवान ने भी उनके भाव को देखकर कहा कि वृत्रासुर कुछ धन चाहिए या मैं तुम्हें स्वस्थ कर दूं। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं। वृत्रासुर ने कहा, प्रभु अगर आप देने के लिए आए हो तो मुझे भी लेने की इच्छा है। ऐसा संसार में कौन सा प्राणी होगा जो भगवान सामने खड़े हैं और भगवान से कुछ मांगा नहीं। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ कामना होती है। यह वृत्रासुर ने कहा, प्रभु मेरे अंदर भी कामना है। भगवान के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। कहा कि वृत्रासुर, आपके हृदय में कामना, वो कौन सा कामना है? बोले कि प्रभु कभी कभी इच्छा होती है कि भगवान लग निरंतर हो। हर व्यक्ति की इच्छा, हर व्यक्ति की कामना होती है कि भगवान के पास। कभी मन करता है कि भगवान के पास निकट में रहूं, कभी मन करता है कि सत्संग में बैठा रहूं, लेकिन वो मन कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए ही बना रहता है। लेकिन मेरे मन, हे मनमोहन, आपके चरणारविंद में निरंतर बने रहे, इसके लिए एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? तो अहम हरे तब पादे के मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय। भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान आपको छोड़ देंगे, लेकिन भगवान के कोई भक्त भजनानंदी है ना, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। आपके जीवन में भगवान से संबंध न जुड़े तो चिंता मत करो, लेकिन भगवान से बड़े है ना, उनसे संबंध जोड़ लो। आप कहोगे कि भगवान से बड़े कौन है? अरे भगवान स्वयं, भगवान की प्रतिज्ञा है, साधु हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम क्यों। साधु मेरा हृदय है और मैं साधु का हृदय हूं। जो भगवान के निरंतर स्मरण करते रहते हैं, जैसे बड़े बड़े महापुरुष भक्त वृत्रासुर ने कहा, प्रभु हमें उनके चरणार बिंद के दास बना दो, उनमें निष्ठा कर दो। भगवान ने कहा कि देखो, अगर पुजाना है और प्रभावशाली बनना है तो महाराज कुछ चमत्कार भी लेना पड़ेगा। आजकल इस कलिकाल में और इस समय तो चमत्कारी ही पुजाते हैं।
हर जगह चमत्कारी के आजकल पूजन हो रहे हैं। जो आपको एक क्षण के लिए कोई चमत्कार दिखा दे तो वो ज्यादा पूजाते हैं। लेकिन आप किसी भजनानंदी महापुरुष के पास जाओगे ना तो उनके पास कोई चमत्कार नहीं। उनके पास एक ही चमत्कार कि आप हरि नाम संकीर्तन करो, महामंत्र के जाप करो। चमत्कार लेकर, प्रभाव लेकर क्या होता है, कभी कभी मन विचलित हो जाते हैं। आप बहुत प्रभावशाली है, आपको बढ़िया आसन नहीं मिला तो क्रोध आ जाएगा, आपको लोग खूब सम्मान नहीं किया तो क्रोध आ जाएगा। और महाराज पंडाल में खूब भीड़ ना रहे, कम भीड़ होकर, कई तो कथाकार पहले पूछता है पंडाल भरा तब वो आए, वो उनका प्रभाव है। अब चमत्कार क्या कर देते हैं, भगवान से दूरियां बना देते, परमात्मा से दूरियां बना देते, फिर वो अपना प्रभाव को सर्वोपरि मानने लग जाता है। और संत में दीनता होती है। वित्रासुर ने कहा, मैं जिनके लिए भगवान से भीख मांगा, कहीं भगवान स्वयं मेरे गोविंद, मेरे श्याम सुंदर कह रहे हैं कुछ प्रभाव दे दो। भक्त कोई प्रभाव नहीं चाहते हैं। भक्त तो केवल भगवान के स्मरण करते रहते हैं। भक्त के हृदय में तो एक ही भाव रहता है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। उनकी निष्ठा अपने गिरधर गोपाल के प्रति रहते हैं। इसीलिए वित्रासुर ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठ्यम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योगी सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विहेयकांक्षे। प्रभु हर व्यक्ति के जीवन में एक आकांक्षा होती है, मेरे जीवन की भी कुछ आकांक्षा है। ना मुझे चमत्कार चाहिए और ना मुझे प्रभाव चाहिए। अगर मुझे चाहिए तो एकमात्र एक ही आकांक्षा है, आपके चरणार बिंद के जो दास है उनके दास बन के, उनके भक्त बन के रहे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे गोविंद। क्या होता है, आप चाहे गंगा किनारे भी, अभी कार्तिक मास में बहुत लोग गंगा जी स्नान करने के लिए जाते हैं, कल्पवास करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां के रहने वालों को उतनी निष्ठा नहीं होती। आप अगर वृंदावन जाओगे तो रोज आपकी इच्छा होगी कि श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करो। अयोध्या जाओगे तो रोज होगा श्री राम जन्मभूमि में श्री राघवेंद्र सरकार के दर्शन करूं, कनक भवन जाऊं। लेकिन वहां रहने वाले सोचते हैं हमारे यहाँ तो स्वयं रह रहे हैं, कभी दर्शन कर लो। निष्ठा को कैसे बढ़ाना चाहिए, वित्रासुर ने भी कहा, अगर मैंने भगवान से ये दोनों पर मांग लिया और भगवान ने अगर हमें दे भी दिया तो कहीं प्रेम में कमी ना आ जाए। प्रेम निरंतर बने रहे, प्रेम से कभी छुटकारा ना बने, निरंतर उस पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए निरंतर ललायित रहे। तो वित्रासुर ने कहा, भगवान ने कहा मैं तुम्हें वर दे दूं। वित्रासुर ने कहा मेरी निष्ठा ऐसी बनी रही, अगर मैं जहां रहूं, वृंदावन में रहूं तो नित्य बिहारी जी के, ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करूं। अयोध्या में रहूं तो नित्य कनक बिहारी सरकार के दर्शन करूं। गंगा किनारे रहूं तो नित्य गंगा जी में डुबकी लगूं। लेकिन ये निष्ठा तभी बनी रहेगी, कोई आपसे कहे आज बाद में करूंगा, क्योंकि उतनी निष्ठा नहीं, उतनी समर्पित भाव नहीं। वित्रासुर अब अपने जीवन को समर्पित भाव मांग रहे हैं। और समर्पित भाव कैसे होना चाहिए, समर्पित भाव भी 3 प्रकार के भाव होते हैं। समर्पित भाव में भी 3 भाव बहुत विशिष्ट है, और उन तीनों भाव में जो अंतिम भाव वित्रासुर ने कहा वो महाविशिष्ट है। क्या कहा, अजात पक्षा इव मातिरखगा अस्तन्यम यथावत्
तराचुधाता प्रियं प्रियेव विसितं विसन्ना मनोरविन्दा छदृश्यते त्वाम्। जीवन विश्वास की ओर बढ़ा, जीवन संबंध की ओर बढ़ा, लेकिन जब जीवन समर्पित की ओर लगता है ना, तो वहां समर्पित में भी हम आज आपके बहुत प्रिय हैं और कल वो प्रिय कम हो जाता। कारण समर्पित भाव 3 प्रकार के होते हैं और पहला समर्पित भाव क्या है? जो आप मानो किसी से प्रेम किया 2, 4, 10 दिन बहुत, फिर आप दूरियां बना ली। दूसरा भाव यह हुआ कि वो केवल हम देखे नहीं और किसी से प्रेम है तो वहां एक जागृत हृदय के में उत्पन्न होता है कब उससे मिलूं। और तीसरा भाव जो मिल चुके हैं तो उनके लिए निरंतर उत्कंठा बनी रहती है। तो उत्कंठा भाव को सर्वोपरि कहा। वित्रासुर ने कहा, प्रभु आप यदि उस प्रेम पराकाष्ठा में अपने चरणारविंद में डुबाना चाहते हो तो ऐसे मुझे डुबाओ। अजात पक्षा इव मात्र खगा। प्रथम समर्पित का भाव, जैसे पक्षी घोंसला में है ना, और छोटी छोटी उनकी पक्षी केवल आश्रित उनके बच्चे अपनी माता पिता पर रहते। तो जब पक्षी जब तक बड़े नहीं होते हैं, पंख नहीं उनको बनता है, तब तक उनकी माता जहां तहां से उनके लिए अनाज लाके उनके मुख में डालती है। इतना प्रेम जो पक्षी बार बार व्याकुलता में देखते रहते हैं एक नजर से, कब मेरी माता मेरे पिता आवे। लेकिन वही पक्षी को जब पंख बन जाता है तो वो दूरियां मना लेती है। दूसरा समर्पित और प्रेम का भाव है क्या? अजात पक्षा इव मातर खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा चुरा। जैसे गौए नए बछड़ा को दिया और किसी कारण बसात आज गो किसी किसान के खेत में फसल खा लिया, किसान ने उस गौ को कुछ क्षण के लिए बांध दी। बछड़ा अपनी मां के लिए बार बार बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इधर गौ की अंदर व्याकुलता है कि कब मैं अपने बछड़े से मिलूं। तो वो व्याकुलता को देखकर वो किसान ने उस गौ को बंधन से मुक्त कर दिया। गौ दौड़ती हुई गई और अपने बछड़ा को दुग्ध पान कराने लगी। लेकिन यह भी प्रेम कुछ दिन तो बढ़िया, लेकिन जब वो बछड़ा बड़ा बन जाए तो फिर गौ कहां बछड़ा कहां कोई पता नहीं। तीसरा जो प्रेम की समर्पित भाव है वो क्या है? जैसे प्रियम प्रियेव विसितम विसन्ना। जय एक स्त्री जो अपने पति को निरंतर अपने हाव भाव से प्रेम करती रहती है, किसी कारण वसात उनके पति काम से दूर चले गए और उसने कहा कल हम 10 बजे आएंगे। मानो उसने सूचना दे दी और उनका मोबाइल काम नहीं कर रहा है। वो सजकर बैठी हुई है बच्चे को गोद में लेकर, लेकिन बार बार उनकी जो व्याकुलता होती है, 10 बजे कहा, 11 बज गए, 12 बज गए, उनके अंदर जो व्याकुलता बनी रहती है, वही व्याकुलता भक्त को भगवान के साथ जब बने रहेंगे तब ही पूर्ण रूप से समर्पित भाव कहा गया है। यह है वित्रासुर के समर्पित भाव। और जब वित्रासुर को ये समर्पित भाव को देखा, ठीक है इंद्र को विजय श्री मिली, वही वित्रासुर ऐसे महापुरुष है जो पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे, ढेर सारी पत्नी थी, लेकिन भगवान शंकर जी माता पार्वती को सुंदर दिव्य भागवत धर्म के उपदेश कर रहे थे। उस समय शंकर जी को निर्वस्त्र देकर कुछ बोल दिया, लेकिन माता पार्वती ने श्राप दे दी।
परंतु वृत्रासुर की निष्ठा को देखकर शंकर जी ने कहा इनको मैं अपने इष्ट से मिलाऊंगा और भगवान से मिला दिया। देखिए भागवत का संबंध चाहे भक्त वृत्रासुर हो और चाहे भक्त प्रहलाद हो, जीवन का संबंध भगवान से आप मिलाओगे तो एक दिन अपने परम प्रिय भक्त को भगवान निरंतर रक्षा कर। जैसे मानो हिरण्याक्ष मारा गया भगवान वारा के द्वारा, लेकिन हिरण्यकश्यपु तप करके ब्रह्मा जी से अनेकानेक वरदान प्राप्त कर चुके थे। जिस समय हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए गए उस समय देवराज इंद्र ने कयाधु को अपहरण करने की कोशिश किया था, लेकिन मार्ग में देखिए सदगुरु, जब देवराज इंद्र ने कहा कि एक असुर हिरण्यकश्यपु से हम संपूर्ण देवता बेचैन रहते हैं फिर दूसरा ना आ जाए, तो कहा आप घबराओ नहीं, अब कयाधु गुरु के शरण में रहेंगे। सदगुरु ही ऐसा होता है जो अपने शिष्य का निरंतर कल्याण चाहते हैं, वो कभी भी अपने शिष्य का अमंगल नहीं चाहते। और वही कयाधु को एक मंत्र ने देवर्षि नारद जी दिया, नारायण, और जिस नारायण मंत्र के प्रभाव से 100 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु तप किया और 100 वर्ष तक सतयुग के समय है। सतयुग में लोगों को 1 लाख वर्ष की आयु थी और त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष, कलयुग में 100 वर्ष। तो 100 वर्ष तक देवर्षि नारद जी ने भागवत धर्म का उपदेश दिया और कयाधु ने नारायण नाम मंत्र का जाप निरंतर करती रही, जिस कारण उनके रोम रोम से नारायण नाम निकलते थे और वही नाम का प्रभाव पुण्य रूप से उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ा। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है जब माता गर्भवती रहे तो उस समय सुंदर भोजन, शुद्ध भोजन करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए, ताकि उन बच्चे के ऊपर प्रभाव दिव्य पड़े, जैसे प्रहलाद जी के ऊपर दिव्य प्रभाव पड़ा। निरंतर निरंतर एक ही नाम कि मुझे माधव का ही जिसके जीवन में सहारा है, जिसने अपने आप को महाराज प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चुके, लेकिन सब उनको भगवान माना, परंतु प्रहलाद क्यों नहीं माना? प्रहलाद जी के जीवन में नारायण के सिवा, माधव के सिवा, गोविंद के सिवा और कुछ थे ही नहीं। एक ही सहारा से संपूर्ण असुर लोक में अगर कोई भगवान के थे तो आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी निरंतर भगवान के स्मरण करते थे और पुकारते रहते थे, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा। आइए भाव से, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरे
मुझको राघव का नजारा मिल गया, मुझको राघव का नजारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, आइए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय जय श्री राधे। जीवन में एक शक्ति यदि है तो संपूर्ण आश्रित शक्ति भी चाहे कितनी भी प्रभावशाली क्यों ना हो, सब नष्ट हो जाते हैं। अगर आप श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम पर विश्वास करते हैं ना, तो कोई भी ग्रह से डरना नहीं चाहिए। लेकिन शर्त एक निष्ठ, प्रहलाद जी की निष्ठा देखना है तो चाहे हिरण्यकश्यपु घर के निकट ही सुंदर एक दिव्य विद्यालय बनवाए, जिसमें उस समय शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या की प्राप्ति के लिए कहीं तप करने के लिए निकले। उनके पुत्र संध और अमर, जिसने प्रहलाद जी को शिक्षा दी केवल धर्म अर्थ और काम, लेकिन प्रहलाद जी ने अपने जीवन में एक ही शिक्षा ग्रहण की, वो मोक्ष धर्म। जब प्रथम श्रेणी में पास हुआ तो आज संध और अमर दोनों प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु के पास लाए। वहां एक ही चर्चा चल रही थी कि देखो हिरण्यकश्यपु को सब भगवान मान रहे हैं, परंतु घर का एक व्यक्ति जो उनका पुत्र है वो कभी स्वीकार नहीं करता। उसी समय प्रहलाद जी आए और अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। वहां पर जितने भी मंत्रीगण थे, असुरगण, सब आश्चर्यचकित है। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने दो प्रश्न किया कि बेटा तूने स्कूल में क्या पढ़ा, और दूसरा प्रश्न क्या, जो स्कूल में जो पढ़ा वो पढ़कर तुमने अपने जीवन में क्या अनुभव किया। देखिए दोनों प्रश्न हर माता पिता को जो अपनी संतान को पढ़ाते हैं कहीं बाहर, बीच में यह जरूर पूछना चाहिए कि तुमने क्या पढ़ा और जीवन में क्या अनुभव लिया। पढ़ता तो सब है, लेकिन पढ़कर बड़े बड़े ऊंचे से ऊंचे पद प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनमें भी उन पद प्राप्त करने के बाद फिर भी माता पिता को नहीं समझते। आजकल महाराज माता पिता को अनादर, स्वयं अपने को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने जो प्रश्न किया कि आपने गुरुकुल में क्या पढ़ा, तो कहा गुरुकुल में मैंने जो गुरुदेव ने पढ़ाया उसमें आप ही सब कुछ है, ब्रह्मा विष्णु में आप में ही विद्यमान है, आप भगवान हैं। अब सब सोचा कि प्रहलाद ने स्वीकार कर लिए,
लेकिन कहा आपने दूसरा भी प्रश्न किया कि अपने जीवन का कुछ न कुछ अनुभव बताओ, पढ़कर अनुभव भी होना चाहिए। क्या अनुभव किए? तो प्रहलाद जी ने कहा, अब सब जब ताली बजाकर शांत हो गए तो प्रहलाद जी अकेला बोलना प्रारंभ किए। कहा, पिताश्री कभी एकांत में आप बैठे हो? बोले नहीं। बोले जाओ एकांत में बैठ जाओ और एकांत में बैठकर अपने आप को सोचो कि आपको मरना पड़ेगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, मैंने तो ब्रह्मा से अनेक वरदान प्राप्त कर चुके हैं, फिर मैं कैसे मरूंगा? बोले मरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में भी ब्रह्मा जी जिसने सृष्टि की रचना की उनकी भी आयु निर्धारित है। लेकिन हिरण्यकशिपु को आदरणीय प्रहलाद जी ने अपना अनुभव के विषय में कहा कि आप जहां जा रहे हो वहां शांति नहीं है। हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतो यद्धरि माश्रेत। बेटा ने पिता को दो बात कही। कहा, हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम, यदि आप सोचते हो कि मुझसे कोई बड़ा नहीं, मैं ही सर्वोपरि हूं, ये आपके देहाभिमान है। और जब देहाभिमान है, क्या उस देहाभिमान में मैंपन और मेरापन ही निरंतर गूंजते रहेंगे और इससे आप अपने को नहीं पहचान पाओगे कि मैं कौन हूं, मैं भगवान का हूं या मैं दुनिया का हूं। प्रहलाद जी ने कहा, आपको मैं पहचान कराने के लिए आया हूं। पहचान चाहे आपको पुत्र करा दे, पहचान चाहे आपको मित्र करा दे, पहचान चाहे आपके पति करा दे, पहचान चाहे आपकी पत्नी करा दे, पहचान चाहे आपके सगे संबंधी कोई भी करा दे, पहचान चाहे आपके सद्गुरु करा दे। आज प्रहलाद अगर पुत्र नहीं मानते हिरण्यकशिपु तो आज उनका कल्याण हो जाता। पुत्र भाव से समझ नहीं पाया। कहा, हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम। हे पिताश्री, आप अपने आप को गिर रहे हो। कहां पर गिरना किसे कहते हैं? चलते चलते गिरना नहीं। मानो हम अपने आप को नहीं पहचाने, इन 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद भी हम भगवान को नहीं पहचाने, यही गिरना हुआ। और गिरने का कौन सी खाई बताया? अंधकूपम, जहां केवल अंधकार ही अंधकार है। मानो मरवाड़ देश में अब तो पानी की सुविधा सरकार ने कर दी है। पहले कुआं से लोग पानी निकालते थे ऊंट के द्वारा, तो दिन के 12 बजे जब सूर्य देव के प्रकाश वहां पर पड़ता था कुआं के पानी में, तब दिखाई दे अंधकूप की तरह। बोले आप अंधकार रूपी कुआं में गिर रहे हो पिताश्री। तो बोले मैं क्या करूं, तुम बताओ। बोले तुम क्या करोगे? वनम गतो यद्धरि माश्रेत। दूसरा भाव कह दिया कि जाओ वन, और वन में जाकर इधर उधर मत भटकना, वन में जाकर नवदा भक्ति का आचरण करना। और वो नवदा भक्ति का सुंदर उपदेश दिया आदरणीय प्रहलाद जी ने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्ये मात्मे वेदनम। प्रहलाद जी को जब हिरण्यकश्यपु के सामने प्रहलाद जी ने कहा नवदा भक्ति, चाहे भगवान की कथा तब तक श्रवण करो जब भगवान से प्रेम ना हो जाए, उनके कीर्तन तब तक करते रहो जब उनको ना पहचाने। नवदा भक्ति का उपदेश दिया, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने वहीं पर गुरु पुत्र को मारने लगे। लेकिन गुरु पुत्र ने कहा महाराज मैंने नहीं इसको पढ़ाया ये विद्या, और ना कोई और शिक्षक पढ़ाए, इसे लगता है माता के गर्भ में ही पढ़ कर आए। प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु अपना कोई प्रयास नहीं छोड़ा, कोई भी प्रयास नहीं। चाहे पहाड़ से नीचे गिराया, चाहे अंधकार काल कोठरी में रखा,
चाहे हाथी से पैर से कुचलवाने की कोशिश की, चाहे उनकी बहन होलिका स्वयं को जलाने की कोशिश की। लेकिन एक बात ध्यान देना, ये तो सतयुग की बात है। इस कलयुग में भी अगर आप भगवान के हो चुके ना, तो फिर घबराओ नहीं। जो एक बार जिसके घर में श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का उच्चारण हो जाते हैं, या उनके घर में भगवान की कथा होने लग जाती है, उसके ऊपर कोई भी डेन जोगिन तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि संड और अमर्क ने प्रहलाद जी को मारने के लिए भी तंत्र किए थे, लेकिन प्रहलाद जी ने श्री कृष्ण के मंगलमय नाम लिया और वही विद्या उनके ऊपर चली गई, वही दोनों मर गए। और महाराज स्वयं प्रहलाद जी ने उनको जिंदा किया। मैंने कहा आप चाहे किसी युग में भगवान के हो जाओ, कबीरदास जी तो कलयुग में ही आए थे, लेकिन कबीरदास जी निरंतर जिनकी निष्ठा श्री राम नाम के प्रति थी, और अंतिम समय में जो काशी में निरंतर निवास किए, और अंतिम समय में यही कहा, जौ कबरा काशी मरे तो राम ही कौन विभू। और उन काशी में जब कबीरदास जी के प्रभाव थे ना, चारों तरफ उनके भजन का प्रभाव, संपूर्ण काशी में केवल उनके ही चर्चा। तो उस समय एक मलिक्ष राजा सिकंदर था। एक दिन कबीरदास जी को अपने पास बुलाया। कबीरदास जी ने सिकंदर को देकर, बादशाह को देकर प्रणाम नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया तो कबीरदास को मारने के लिए हाथी के पैर से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन वो पागल हाथी भी कबीरदास जी को प्रणाम करने लगे। इतना ही नहीं, सैनिकों से कहा कि हथकड़ी बेरियां लगाकर इनको सीधे तुम गंगा जी में फेंक दो। लेकिन गंगा जी से भी ऐसी तरंग उठी जो सीधे कबीरदास जी को किनारे पर कर दिया, और कबीरदास जी राम नाम के जाप लगे। इतना ही नहीं, कबीरदास जी को हाथ पैर बांधकर फिर अग्नि में जलाया, फिर भी कबीरदास जी को कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि अपने हृदयाकाश में प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को बैठा रखे थे। अंत में वही बादशाह ने कबीरदास जी के चरण पर गिरकर क्षमा मांगे, महाराज मुझे लोगों ने बहका दिया, मैंने आप जैसे भक्त की परीक्षा ली। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो मारने की प्रयास नहीं की, लेकिन एक बार चाहे आप मन से चाहे बेमन से भगवान के भजन करने लग जाओ। अकेला प्रहलाद जी ने लाखों असुर बालकों को भक्ति में डुबो दिया। कैसे? तो कुछ जब गुरुकुल में प्रहलाद जी दोबारा गए तो असुर बालकों ने प्रहलाद जी के प्रभाव को देखा, और उन प्रभाव को देखकर पूछा कि महाराज आप कहाँ से ये विद्या प्राप्त की, और मेरे कल्याण के लिए भी कुछ उपाय बताओ। तो प्रहलाद जी ने यही कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मा भगवता दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्ये ध्रुव मर्थदम। बोले मेरे पास एक ही औषधि है, जो औषधि के ग्रहण करने से कभी बीमार नहीं पड़ोगे। आपके सर्दी जुकाम है तो आप जाते हो डॉक्टर साहब से पूछते हो, मुझे मिश्रा जी दवा दीजिए, आपको दवा देते हैं। बुखार लगा हुआ है तो दवा देते हैं, दवा खाने पर ठीक तो हो जाते हो। फिर आप चाहोगे कि दोबारा ना बने, बीमार ना पड़ूं, तो ये होगा, सोचना भी असंभव है, फिर बीमार पड़ोगे। हर बीमारी की दवा है, लेकिन वो दवा खाने के बाद भी हम बीमार पड़ जाते हैं, परंतु एक दवा लेने पर कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे। और वो दवा कोई छोटा मोटा रोग को नहीं दूर करते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, कुमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भगवता निह।
दुर्लभम मानसम जन्मा तदप्य ध्रुव मर्थदम। ये मनुष्य तन के लिए एक औषधि हर व्यक्ति को लेना चाहिए। और कौन सा वो औषधि है? जो स्वयं भागवत में कहा गया है, भवोषधा क्षोत्र मनोभिरामा। आजकल बहुत लोग कहते हैं मन में शांति नहीं है, मन बेचैन है। मन की शांति के लिए एक ही औषधि है, जिस औषधि का नाम ही है भवोषधा क्षोत्र मनोभिरामा। मन में शांति के लिए हरि नाम संकीर्तन है, महामंत्र है। प्रहलाद जी ने उन असुर बालकों को भी उपदेश दिया। उनके जब उपदेश के साथ सब नगर कीर्तन करने लगे तो वहाँ जो सैनिक सुरक्षा में थे वो भी कीर्तन करने लगे, गुरु पुत्र भी कीर्तन करने लगे। इतना ही नहीं, प्रहलाद जी जब कीर्तन करते हुए नगर तक पहुँचे तो हिरण्यकश्यपु को जब सूचना मिली कि अब सब हरि नाम संकीर्तन गा रहे हैं, तो प्रहलाद जी को मारने के लिए आए। और देखिए ये निष्ठा, जब प्रहलाद जी के मारने की कोशिश की तो प्रहलाद जी घबराए नहीं। घबराता वो जिसके हृदय में भगवान नहीं है। प्रहलाद जी बहुत आनंद के साथ मुस्कुराते हुए हिरण्यकश्यपु से कहा। जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा अशोक, बोले सर्वत्र, तुम्हारे भगवान है कहाँ? बोले हर जगह। बोले हर जगह है तो मया कथम न दृश्यते, मुझे भी तो दिखाओ। बोले केवल पुकार करो, वो पुकार के प्रेमी है। जिसने पुकारा, जो भी भक्त पुकारा। चलो प्रहलाद की पुकार के सुनकर भगवान चाहे जड़ से, जहां माता पिता की वर्णन ने खंबे से प्रकट होकर, और महाराज ब्रह्मा जी के जितने भी वरदान प्राप्त कर चुके थे, एक एक वरदान भगवान नरसिंह भगवान ने याद दिला दिया हिरण्यकश्यपु को। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, सब कुछ बता दिया। बोले ना मैं जड़ से मरूंगा ना चेतन से। बोले नाखून ना जड़ है ना चेतन है। अंत में कहा मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि से भी ना मरूंगा। बोले ब्रह्मा तो हमारी सृष्टि के है, क्योंकि कहा गया है यो ब्रह्मानम विदधाति पूर्वम, अर्थात जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को बनाया, अर्थात ब्रह्मा भी हमारी सृष्टि के हैं। और भगवान नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को उद्धार किया और क्रोध शांत नहीं हुए। क्रोध कौन शांत किए? परम भक्तराज प्रहलाद जी। जब 40 मंत्रों के द्वारा सुंदर स्तुति की, और उन स्तुति में भी प्रहलाद ने, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वैष्णव का पहचान क्या है? वैष्णव का केवल यही पहचान नहीं है आपने चंदन कर लिया, तुलसी पहन लिया तो आप वैष्णव हो गए। वैष्णव का एक यह भी पहचान है। वैष्णव निष्ठ में कोई तुलसी पूजा भी रोज करते हैं, तुलसी निष्ठ है, उसे भी वैष्णव कहा गया। रोज भगवान के भजन करते हैं, उनको भी वैष्णव कहा गया। वैष्णव निष्ठ वो है जो सबके कभी भी स्वप्न अवस्था में किसी के अमंगल नहीं चाहता, सबके मंगल हो, सब सुखी रहे, सब शांति से रहे। प्रहलाद जी परम वैष्णव थे। अपने पिता को भी कल्याण के लिए भगवान ने जब कहा कि मुझसे कुछ मांगो, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या मेरे पिता का उद्धार होगा कि नहीं? बोले त्रिसप्तमी पिता पुत्र पितृ भी सतेन गह। हे प्रहलाद, आप जैसे वैष्णव एक घर में भी, जैसे आप भागवत की कथा हो रही है, 21 पीढ़ियों के कल्याण हो जाते हैं। एक वैष्णव धर्म को स्वीकार करने मात्र से वैष्णवता निष्ठा होना बहुत सर्वोपरि है, बहुत श्रेष्ठ है। जो वैष्णव निष्ठ है मानो भगवान के बहुत प्रिय है, जो किसी का कभी स्वप्न अवस्था में भी अमंगल न सोचे। चाहे उनके अंदर ज्ञान कुछ ना हो, लेकिन एक ज्ञान विद्यमान हो कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। तो भगवान केवल प्रहलाद जी के लिए ही नहीं नरसिंह के रूप में अवतार ले। भगवान तो केवल जगन्नाथ नहीं है, भगवान तो पशुपति नाथ भी है। भगवान तो भक्त के रक्षा के लिए, एक हाथी के रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया हरि के। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा है,
कि आसिदे गिरिवरो राज त्रिकूट इति विश्रुत चिरोदेना वृत श्रीमान योजनायुत मोक्षित। हाथी के विषय में कहा गया है सबसे मोटी बुद्धि होती। एक त्रिकूट पर्वत पर जहां 3 शिखर प्रबल थे, उन 3 शिखर प्रबल में एक कंदरा में एक हाथी रहता था जो गजेंद्र नाम से विभूषित थे, जिनके ढेर सारी पत्नियां थी, ढेर सारे संतान थी, जिसने एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए अपनी पत्नी के साथ, अपने संतान के साथ जब गए तो वहाँ एक ग्राह ने पांव पकड़ लिया। और महाराज उन अवस्था में घर के लोग कुछ दिन साथ दिए, सब छोड़ दिए और वो अकेला महाराज उन ग्राह के साथ लड़ते रहे। कभी ग्राह उनके पांव खींचकर सीधे बीच सरोवर में ला देते थे, तो कभी हाथी अपना प्रयास करते थे, वो भी बीच किनारे में ला देते थे। हजारों वर्ष तक दोनों लड़े। और यदि यही भाव देखना है तो हाथी कोई और नहीं है। हाथी यानी एक जीवात्मा। त्रिकूट पर्वत क्या है? ये शरीर ही एक में 3 कूट है। हम सभी हाथी है, यानी हम संपूर्ण जीवात्मा मानव। हमारे अंदर 3 कूट जो है वो बहुत प्रबल है। उससे हम चाहते हैं कि दुनिया बनी रहे, फिर भी वो बहुत निकट रहते हैं। उससे हम निरंतर प्रेम करते रहते हैं। वो 3 कूट क्या है? काम, क्रोध, लोभ। कामना निरंतर अपने ओर खींचते रहते हैं। कामना की पूर्ति नहीं हुई तो हम क्रोध में लीन हो जाते हैं। क्रोध इतने प्रबल है, जो किसी चीज की आकांक्षा है यानी लोभ है, तो वो नहीं मिल रहे हैं तो प्रबल क्रोध जागृत होता है। ये तीनों जो प्रबल है, काम, क्रोध, लोभ, यही जीवन का 3 कूट है। सरोवर क्या है? ये संसार ही तो सरोवर है। और इस संसार रूपी सरोवर में ग्रह कौन है? ग्रह क्या है? काल है। काल हमें पांव पकड़ता है। आजकल तो भाई, पहले वृद्धावस्था में घुटना में तकलीफ होती थी, आजकल तो सभी को घुटने में दर्द होने लगे। ये समझो ये काल की चेतावनी है। चाहे घुटने को ऑपरेशन कराकर नए लगा लो, फिर भी परेशानी बनी रहेगी। थेरेपी के पास जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फिर भी साथ दे कि ना दे, हम लड़ते रहते हैं काल से। लेकिन काल इतना प्रबल है जो हम कभी कभी हार जाते हैं और काल जीतता है। गजेंद्र का भी यही हुआ। उन हाथी के अंदर जब तक अपनी शक्ति थी तो परिवार साथ दिया, मित्रगण साथ दिया, और जब शक्ति समाप्त हुई तो पत्नी भी, लड़के बच्चे भी, मित्रगण भी सब छोड़ दिया। यानी भाव सीधे इस कलिकाल के लो, तो जब तक आपके पास रुपया पैसा है तो सब आदर करेंगे कि लॉकर में भी सोना चांदी रखे हैं और कहीं बैंक में भी एफडी होगा, महाराज सेवा करो। नहीं कुछ है तो सब छोड़ देंगे, अपने पर जियो। और जब अपना पर जीना चाहते हो तो वहां अपनापन एक से करना पड़ेगा। अधिक पाप होने के कारण अपनापन नहीं हो पाता है। अपनापन किसे करना है? भगवान से करना है। गजेंद्र ने देख लिया कि अब मुझे सब छोड़ दिए, अब एक से अपनापन लगाया। एक से अपनापन तभी लगेगा जब अपनी शक्ति बिल्कुल शून्य हो जाएगी। सगे संबंधी की शक्ति शून्य करके और उनकी ही शक्ति पर विश्वास करोगे, तब अपनापन जागेगा। और अपनापन में फिर मैंने आपसे कहा कि उसमें आप मन से रहो और चाहे बेमन से रहो। चाहे माता पिता के समीप संतान कितनी भी गलती कर ले तो भी माता पिता की प्यार दूर होते हैं और अधिक जागृत होते हैं। तो भगवान को चाहे आप मन से चाहे बेमन से, जैसे भी
कथा में मन ना लगे तो भी बैठो, भजन करने में मन ना लगे तो भी बैठो। मन से भी भजन करने से कल्याण होता है और बेमन से भी। 1000 बार नाम लोगे तो एक बार सच्चाई से भी निकल जाएंगे। यही गजेंद्र मोक्ष की स्तुति है। जो गजेंद्र स्तुति के तो अनुष्ठान भी होते हैं। कोई भी संकट के घड़ी में लोग गजेंद्र मोक्ष की स्तुति करते हैं। अंतिम चरण में भगवान के दर्शन होगा। गजेंद्र ने, अगर आप प्रारंभ को देखेंगे तो इस प्रारंभ में मन भटका। क्यों भटका? भगवान के लिए मन से नहीं, बेमन से स्तुति है। बोले हाँ। बोले कैसे? गजेंद्र ने तो स्तुति की, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकं पुरुषाय दिबीजाय परेशाय धीमहि। गजेंद्र मन भटकाव स्तुति आप लोग भी करते हैं। मन भटकाव स्तुति क्या है? मन भटकाव पूजा पाठ क्या है जानते हो? एक इष्ट पर निष्ठा नहीं है। घर में भगवान है तो जितने भी देवी देवता है तो भाई कोई नाराज ना हो जाए। सबको तस्वीर रखते हैं, इनमें भी तिलक लगाओ, इनमें भी पुष्प लगाओ। भाई किसी किसी घर में तो पता ही नहीं चलेगा कितने देवी देवता है। एक निष्ठ नहीं है। और जब एक निष्ठ नहीं रहोगे, गजेंद्र की निष्ठा में कमी हुई तो संपूर्ण देवता देख रहे कि मेरे नाम के तो सहारा नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनका अगर सहारा था तो भगवान के मंगलमय नाम के प्रति तो भगवान जान जाते हैं। अगर आप बेमन से भी भगवान के नाम के प्रति निष्ठा रखते हो, प्रेम रखते हो, तो मेरे प्रभु, मेरे गोविंद, चाहे गोलोक मेरे, वृंदावन मेरे, वैकुंठ धाम मेरे, भक्त के निकट आ जाते हैं। और भक्त के निकट कैसे आते हैं, कब आते हैं? भगवान की जैसे आपकी बेचैनी बढ़ेगी ना, वैसे भगवान की भी बेचैनी। जब भगवान महाराज गजेंद्र पुकार रहे थे तो भगवान व्याकुल थे, तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ ली। हाथ पकड़ कमला के कहाँ जात यदुनाथ, हाथ तो सुनी कमला थी सुनी गजराज। लेकिन गजेंद्र ने जब अपनी शक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास छोड़कर भगवान की शक्ति पर विश्वास किया, तो यही विश्वास सर्वोपरि है। यही विश्वास भगवान से मिलाने की है। और भगवान से मिलाने के लिए एक ही विश्वास रखो। जैसे गजेंद्र ने कहा, सुनत सरस्वरुबले गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिख उवात चक्रम उत्क्षिप्य भुजकरम गिरिमा कृच्छा नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। यह भाव तब ही उत्पन्न होगा, इस भाव में तब ही मन लगेगा। गजेंद्र ने भी कहा, प्रभु अब जौ भर मात ये सूर्य बचा है। लक्ष्मी जी ने, देखिए भगवान को पहले देना पड़ेगा। आप सोचोगे मंदिर जाकर हम भगवान से केवल एक लोटा जल चढ़ाकर सब कुछ मांग ले, ऐसा नहीं काम चलेगा। भगवान को देना पड़ेगा। भगवान को क्या दे रहे हो आप? क्या देते हो? भगवान को देना है तो अपने आप को दो। और अपने आप को क्या दे रहे हो? गजेंद्र ने कहा कि अब अंतिम श्वास में की घड़ी आ चुकी है, हे प्रभु अब हमारी रक्षा करो। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसा नहीं होगा। एक कमल के पुष्प जहां गजेंद्र प्रार्थना कर रहे थे वहीं पर उनके सूर्य के निकट गिरा दिए। आज वो कमल के पुष्प कोई पुष्प नहीं था। आज गजेंद्र अपना संपूर्ण अभिमान को प्रभु के चरणार बिंद में दे दिया। जब तक अभिमान रहेगा तो मैंपन मेरापन बना रहेगा। जब यह अभिमान देहाभिमान को त्याग दोगे तो मेरे प्रभु जगत गुरु है, संपूर्ण प्राणी के हृदय में निवास करने वाले हैं। और गजेंद्र की रक्षा, गजेंद्र की रक्षा भगवान ने स्वयं
हरि अवतार धारण के किए। हमें भी निरंतर प्रभु को पुकारना चाहिए और कहना चाहिए, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, सब हरि
समुद्र मंथन की सुंदर कथा है, जिस क्रम में मंदर गिरी पर्वत, जिसे हम सुमेरु पर्वत भी कहते हैं, और वासुकी नाग के सहारे देवता और दैत्य दोनों मिलकर जिस क्रम में भगवान के कई अवतारों की भी वर्णन है, भगवान जिस क्रम में कच्छप अवतार भी धारण किए, देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्नों में पहले विष निकला। देखिए, भगवान के भजन पूजन में करते हो तो कष्ट मिले तो घबराना नहीं चाहिए। विष को पान स्वयं देवता ने भोलेनाथ से स्तुति की, भोलेनाथ ने विषपान किया। भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। समुद्र मंथन से अनेक रत्न, उच्चैश्रवा नाम की घोड़ा, ऐरावत हाथी, अप्सराएं, कौस्तुभ मणि, लेकिन समुद्र से स्वयं लक्ष्मी जी के भी प्रागट हुई। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंचयन्ती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। देखिए, लक्ष्मी को रखना है तो लक्ष्मी कहाँ रहती है निरंतर। वैसे लक्ष्मी का नाम एक चला भी है कि हर हमेशा एक समान नहीं रहता, परंतु लक्ष्मी को रखने के लिए नारायण की जरूरत है। जब स्वयंवर में स्वयं समुद्र से लक्ष्मी जी की प्रागट हुई तो वहां सब इच्छा प्रकट की, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे विप्र जन हो, चाहे देवजन हो, चाहे असुर जन हो, सबकी इच्छा जागृत हुई लक्ष्मी के प्रति। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में खूब लक्ष्मी आवे, धन आवे, मैं परिपूर्ण रहूं, कभी धन से अलग ही न रहूं। लेकिन लक्ष्मी के जब स्वयंवर हुआ तो सब एक साथ खड़े हैं, केवल नारायण समुद्र के सुंदर लहर को देख रहे हैं। लक्ष्मी को सर्वप्रथम सनकादिक लक्ष्मी नारायण के विवाह दर्शन करने के लिए आए, लेकिन भाव यह है, लक्ष्मी को देखा सनकादिक ने, सनकादिक को देखकर लक्ष्मी जी ने क्यों मना कर दी? बोले लक्ष्मी को रखना है, धन को। तो सनकादिक नेत्र बंद करके निरंतर भगवान के स्मरण करते रहते हैं। बोले ये नेत्र बंद करके निरंतर रहता है, पता ना मुझे कौन ले जाए। लक्ष्मी को रखना है ना, तो धन को यदि सदा रखना है तो धन नष्ट ना हो, इसीलिए धन को ध्यान रखना पड़ता है। कोई छीन ना ले, कोई चोरी ना कर ले, कोई अनिति पूर्वक ना ले ले। लक्ष्मी जी आगे बढ़ी तो दुर्वासा ऋषि को देखा। दुर्वासा ऋषि विप्रदेव सब गुण है, लेकिन कहा गुण कमी नहीं है, परंतु क्रोधी है। चाहे आप बहुत लक्ष्मी संपन्न है, खूब प्रतिष्ठा है, लेकिन बार बार जो क्रोध करते हैं ना, वहां भी लक्ष्मी नहीं रहती है। इसलिए आप व्यापारी के पास जाओ किसी दुकान में तो बहुत प्रेम से आपसे बात करेंगे, ताकि ये ग्राहक यहां से उठकर कहीं जाए। लक्ष्मी जी आगे जब बढ़ती है तो वहां पर भगवान शंकर जी विराजमान है। भगवान शिव को देखकर कहा ये तो स्वयं सबके कल्याण करने वाले हैं, लेकिन भेष देखा मुंड के माला, चिता की भस्म। बोले कि यहां भी रहना ठीक नहीं है। लक्ष्मी वहां से भी चली गई। बोले क्यों? बोले ये अवधूत है। आप जैसे कोई व्यापारी है और वो व्यापार करें तो बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनकर, ताकि अगर गंदे वस्त्र पहनकर बैठेंगे तो कौन आएगा। तो लक्ष्मी जी वहां से आगे बढ़ी, फिर देवराज इंद्र को देखा और असुर सम्राट महाराज बलि को। देवराज इंद्र को देखकर कहा सब गुण तो है, लेकिन इनके अंदर अपने आप में वश में नहीं है।
तनिक में घबरा जाते हैं। देवराज इंद्र को भी नकार दिया। असुर सम्राट को देखा का सब गुण संपन्न है, परंतु दूसरों को धन को लूट कर लाते हैं, इसलिए यहां भी नहीं ठहरी, वहां से भी आगे चली गई। लक्ष्मी जी जहां नारायण भगवान समुद्र को चारों तरफ सुंदर लहर को देख रहे थे, वहीं लक्ष्मी जी ने उन वनमाला को भगवान के गले में डाल दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। समुद्र मंथन में भगवान के कई अवतारों की वर्णन है, जिसमें जब भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतार लिए अमृत कलश लेकर, तो देवता और दैत्य आपस में लड़ने लगे। उस क्रम में भगवान को मोहिनी का रूप अवतार लेना पड़ा। मोहन से तुरंत मोहिनी रूप धारण कर लिए और उन रूप को देखकर असुर सम्राट सबके सब मोहित हो गए। भगवान के हाथ में मोहिनी भगवान के हाथ में अमृत का कलश दे दिया, और वही अमृत जब पान करा रहे थे, तो राहु नाम के एक असुर जो सूर्य और चंद्र के बीच में बैठकर अमृत पान कर लिया। सूर्य और चंद्र ने इशारा की, लेकिन तब तक अमृत पान कर लिया। तो देव तुल्य में आज भी नवग्रह में उनकी पूजा होती है, राहु केतु की। भगवान ने पुनः मोहिनी से मोहन रूप में जब हो गए, विशाल देवासुर संग्राम हुए, और देवासुर संग्राम में देवताओं को विजयश्री मिली और दैत्यों के हार। लेकिन कभी कभी हार में भी प्यार छुपा रहता है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कोई ठग ले तो घबराना नहीं, आप किसी को मत ठगना। लेकिन अब आप कहेंगे हार में क्या प्यार छुपे है, तो महाराज असुर सम्राट राजा बलि चाहे हार भी गए तो भी महाराज सदगुरु के आश्रित रहे। सदगुरु के आश्रित रहने के कारण शुक्राचार्य जी ने उनको अमृत विद्या के द्वारा जागृत कराया, और महाराज एक विश्वजीत नाम के यज्ञ कराया, जिस यज्ञ में हर जगह विजय श्री मिलती है। और सर्वजीत नाम के रथ निकला, अगर उस रथ पर बैठकर युद्ध करने के लिए जाते तो कोई हरा भी नहीं पाते। लेकिन प्रहलाद जी ने एक शंख दिया और एक कमल पुष्प के माला, बोले शंख को बजाते ही संपूर्ण शत्रु भाग जाएंगे। राजा बलि चाहे अमृत पान नहीं किए, लेकिन सदगुरु के आश्रित होने से, सदगुरु के अनुयायी होने से, शिष्य होने से निरंतर सत्कर्म में लगे रहे। देवता अमृत पान करके मद में आ गए, जिस कारण क्या हुआ, अमृत पान करने के बाद भी देवलोक छोड़ना पड़ा, और असुर सम्राट को अमृत नहीं मिले, फिर भी बड़े आनंद के साथ त्रिलोकी के राजा बने। जिस क्रम में 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया, अगर आप भगवान के आश्रित है ना, तो संकल्प में त्रुटि भी हो जाए, गलती भी हो जाए, तो घबराना नहीं। राजा बलि केवल 99 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 100वां अश्वमेध यज्ञ में स्वयं भगवान उनके द्वार पर पधारे, वामन भगवान के रूप में। क्योंकि जब देवताओं की संपत्ति नष्ट हो गई, तो उनकी माता अदिति ने महाराज कश्यप से प्रार्थना की। महाराज कश्यप ने कहा, जिसने गुरु की सेवा, गौ की सेवा और निरंतर सत्कर्म में लगे हुए हैं, निरंतर अपने इष्ट की आराधना करते हैं, उसे मैं पराजित नहीं कर सकता हूं। अनुष्ठान क्या, जिस अनुष्ठान के बदौलत 12 दिन के व्रत क्या, फागुन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ के 12 दिन के व्रत, जिसमें भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, भगवान के सुंदर रूप को देखकर भगवान के समान पुत्र चाहा, और भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के ठीक 12 बजे भगवान यहाँ बाल रूप में नहीं लिए, तम बटू बामनम दृष्टवा मोदमाना महर्षय,
भगवान वामन के सुंदर रूप को देखकर आज संपूर्ण देवता हर्षित है। इसीलिए सीधे यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन है। माता अदिति ने स्वयं कोपिन पहना दी और देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार दिया। स्वयं सूर्य देव ने गायत्री मंत्र प्रदान की, ब्रह्मा जी ने कमन डलू दिया, सप्तऋषि ने कुशा की आसन दी, सरस्वती ने जप माला दिया। संपूर्ण देवता अपने अपने अनुसार भगवान के सुंदर श्रृंगार की। लेकिन जब माता से भिक्षा लेकर अपने गुरुदेव को देने लगे तो गुरुदेव ने कहा भिक्षा बहुत कम है। उपनयन संस्कार में जब ब्रह्मचारी को दीक्षा दी जाती है उस समय माता से भिक्षा लेने पड़ते हैं और गुरु को समर्पित करना पड़ता है। लेकिन गुरुदेव ने कहा कम है। तो बोले कहाँ जाऊं? बोले नर्मदा नदी के पूर्वी तट पर जहाँ महाराज बलि 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया है, उनके यज्ञ में जो भी जाते हैं, जिस प्रकार याचना करते हैं वो अवश्य देते हैं। भगवान वामन जब चलने लग गए तो भगवान वामन के सुंदर रूप को देखकर सब मोहित है, सब प्रणाम कर रहे हैं। और महाराज बलि के जब राजधानी में प्रवेश किए और महाराज बलि जहां पर यज्ञ कर रहे थे वहां जब ये गए भगवान वामन, तो भगवान वामन के सुंदर रूप को स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाते ब्रह्मर्षिणा तपसाक्षा मन्ये त्वारे बपूधरम्। भगवान वामन के अद्भुत रूप को देखकर आज महाराज स्वयं महाराज बलि भी ललायित है। क्या सुंदर रूप है, क्या सुंदर भाव है। आइए हम भी उस भाव का आनंद ले और भगवान वामन जो सबको देते हैं आज स्वयं राजा बलि से मांगने के लिए जा रहे हैं। यही भगवान की बड़प्पन है। आज राजा बलि के द्वार पर भगवान स्वयं मांगने के लिए गए। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहे शान। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे
मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का मेरा रे, जन्म जन्म का मेरा। तू आज मेरा मेहमान, मेरा तेरा मेहमान, अमर कर ले तू अपना भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, मन कर ले तू अपना भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरी मंद मन मंद मुस्कनियाँ तेरी मनमद मनमद मुस्कनियाँ में बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, हाँ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मनमद मनमद मुस्कनियाँ में, तेरी मनमद मनमद मुस्कनियाँ में बलिहार सावरे, बलिहार सब बैठ जाइए। आओ
आज तो आप सब झूमना, जब कन्हैया के जन्म होंगे ना सब लोग बैठ जाइए। अब आप सब अभी बैठ यथास्थान विराजे सब भक्तगण। सभी से निवेदन है, माताओं से, सभी से अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक विराजें और फिर कथा श्रवण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। भगवान वामन के सुंदर दिव्य रूप देखकर जैसे आप लोग सब ललायित हो गए, वहां स्वयं राजा बलि अपने आप को धन्य मानने लगे। देखिए, भगवान के शरण में जाने से 4 के कल्याण होते हैं। अगर आप भगवान के शरण में जाते हो ना, आपके घर के 4 के कल्याण होंगे। क्योंकि स्वयं राजा बलि ने जब भगवान की पूजा की, स्तुति की, तो कहा भगवान अद्दिना पितरस्तृप्ता अद्दिना पापितम कुलम अद्य सृष्ट क्रतुरयम् यद भवागतो। भगवान के निकट जाने से आप मंदिर जाते हैं या कथा सत्संग में आते हैं तो आपको 4 फल मिलेगा। पहला, आपके संपूर्ण पितरगण उसी दिन भगवान के निकट जाकर अपने आपको आशीर्वाद देंगे, धन्य मानेंगे। आपके कुल परम पवित्र हो जाएंगे और स्वयं आपके जीवन सफल हो जाएंगे यदि आप भगवान के शरण में जाते हैं। राजा बलि ने भगवान वामन से कहा, प्रभु मैं आपको क्या दूं? लगता है सर्वस्व दे दूं। यद यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्षा में। आज लगता है सर्वस्व दे दूं, लेकिन भगवान ने केवल 3 कदम मांगने की इच्छा प्रकट की। इस 3 कदम मांगने में भी एक बहुत दर्शन है। भगवान ने कहा, पदानी त्रीणी दैत्येंद्र समितानी पदा ममा। यानी भगवान 3 ही कदम क्यों मांगा? यही भगवान भक्तों के लिए चौथा भाव निरंतर भक्त के लिए भगवान छोड़ते हैं कि मोक्ष धर्म की उपासना मेरे प्यारे भक्त करेंगे। जब महाराज बलि देने के लिए तैयार हुए तो शुक्राचार्य जी आकर समझाया। शुक्राचार्य जी आप कहोगे कि बना क्या? बोले नहीं, यहाँ 2 भाव है। शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे बेडूचन के कुमार, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, अव्यय है, जिसका कोई नाश ही नहीं होता है। इस समय यह कश्यप अदिति के पुत्र बने हैं तो केवल देवता के कार्य सिद्ध करने के लिए। लेकिन गुरु हम सब जानते हैं, हम सब भगवान को पहचानते हैं, लेकिन उस पहचान में सदगुरु दृढ़ता प्रदान करा देते हैं मंत्र के द्वारा। यहाँ पर राजा बलि ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया कि आपने मुझे भगवान को पहचान करा दिया। कई लोग, वामन पुराण में यह भाव है कि जिस समय राजा बलि संकल्प कर रहे थे, शुक्राचार्य जी ने उस गंगा सागर के टोटी में प्रवेश कर गए और भगवान ने उसे उषा से एक आंख भोर दिया। कहने के तात्पर्य कहा कि गुरु को सर्वदृष्टि होना चाहिए। एक आंख फूटने के कारण यही है, और एक आंख फूटने का यह भी कारण है, कोई दान पुण्य करे तो उसको मना नहीं करना चाहिए, उसे कहना चाहिए दान पुण्य करो। एक सज्जन जो वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मंदिर बन रहे हैं, उन भागवत महापुराण की मंदिर जहां 18,000 श्लोक आप एक साथ उन श्लोक को दर्शन करोगे, भागवत मंदिर के 18,000 श्लोक को एक साथ दर्शन करोगे। एक सज्जन उनमें कहा 5 लाख, घर परिवार के उसे मना किया, फिर भी वो
भागवत मंदिर में 5 लाख समर्पित किए। बोले गुरुदेव ने कहा मुख्य द्वार पर मेरा नाम रहेगा। नाम लेने का अभिप्राय यही है, जब कभी हम वृंदावन मेरे पूर्वज कोई भी आएंगे घर परिवार के लोग तो देखेंगे इस भागवत मंदिर में मेरा भी शान। आज यहाँ शुक्राचार्य ने सहयोग किया कि पहचान कराया कि आप भगवान के दान दो, और भगवान ने एक कदम में मानो 10 दिशा को भुजा से नाप ली, पृथ्वी लोक नाप ली। दूसरे कदम में सीधे ब्रह्म लोक तक चले गए, जहां ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकालकर भगवान के चरण धोए, और तीसरे कदम में भगवान ने भक्त की परीक्षा लेने के लिए पुनः राजा बलि के पास आ गए और कहा बताओ अब तीसरी कदम कहां दोगे। यहाँ 2 प्रकार की परीक्षा भगवान पहले लिया। भगवान ने पहले जो परीक्षा ली उसमें यही कहा, जामवंत से कहा अब त्रिलोकी में कह दो राजा बलि के राज नहीं, अब वामन की राज। और दूसरा परीक्षा और कठोर ली, गरुड़ जी से कहा इसने असत्य बोला, इसे बांधो हथकड़ी, बेड़ियां लगाओ। जितने भी प्रजाजन है वहां चुप है, लेकिन राजा बलि की पत्नी भगवान के समीप विंध्यावली आकर सुंदर स्तुति की कि आपने आज बहुत बड़ी कृपा की, मेरे पति के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, इनके अभिमान को आप दूर कर दिया, क्योंकि सबके मालिक तो आप हैं। ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की। भगवान ने ब्रह्मा जी से यही कहा कि ब्रह्मा जी मैं जिसके ऊपर खुश होता हूं तो पहले उनका धन ले लेता हूं, फिर समाज से अलग करा देता हूं, फिर शरीर में नाना प्रकार के व्याधि उत्पन्न करा देता हूं, फिर भी यदि वो मेरा भजन नहीं छोड़ता तो मैं उसे कौस्तुभ मणि की तरह अपने गले के हार बना लेता हूं, फिर मैं उसे सब कुछ समर्पित कर देता हूं। भगवान ने और कहा प्रभु अभी धन के मालिक सुरक्षित है, धन नष्ट हुआ है, आप अपने तीसरे कदम मेरे मस्तक पर रखो। इतना कहते ही भगवान ने कहा आपके लिए मैं दिव्य लोक सुतल लोक भेज रहा हूं, जहां 52 द्वार होंगे, लेकिन राजा बलि स्वीकार नहीं किए। अंतिम कहा अगला मनंतर में आप इंद्र बनोगे, फिर भी स्वीकार नहीं किए। अंत में कहा भगवान स्वयं कहा कि जिस द्वार से आप निकलोगे वहां केवल 52 भगवान के दर्शन करोगे। तब सुतल लोग गए। महाराज राजा बलि के ऊपर भगवान जो कृपा की आए थे बांधने के लिए स्वयं बंधन में आ गए, तो लक्ष्मी जी पुनः राजा बलि को भय बनाकर भगवान को ही मांग लिया। फिर भी भगवान एक रूप से सुतल लोक में निवास किए। भगवान के सुंदर दिव्य मत्स्य अवतार की कथा है। महाराज आदरणीय श्रीमान परीक्षित के द्वारा सूर्य वंश के राजाओं के विषय में प्रश्न किए, जहां महाराज सूर्य वंश में अनेक राजा हुए। महाराज इक्ष्वाकु से लेकर महाराज नृग से लेकर महाराज नभग से लेकर बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। जिस नभग के यहाँ स्वयं जिनके पुत्र नाभाग और जिनके पुत्र अम्बरीश हुआ, जिनकी अम्बरीश की भक्ति की महिमा भी बड़ा विलक्षण है। जिसे सूर्यवंश परंपरा में ही महाराज सगर के पुत्र भागीरथ के द्वारा गंगा जी की बहुत महिमा है, गंगा जी की प्रागट्य की लीला है। देखिए गंगा जी की बहुत महिमा है। शास्त्र में कहा गया है गंगा गंगेती यो बुढ़िया योजना नाम सतीरत्न, 1000 कोस के दूरियां पर भी आप गंगा जी का स्मरण करोगे तो वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एक महिमा है गंगा जी की। एक ब्राह्मण देव थे, उसने सोचा एक ही दिन गंगा जी में नहाऊंगा और गंगा जी में नहाकर सीधे वैकुंठ लोक चला जाऊंगा, जिस कारण अभी नहीं जाऊंगा। जब विवाह हो जाएंगे, लड़के बच्चे हो जाएंगे, लड़के बच्चे की शादी हो जाएगी, तभी गंगा जी में नहाऊंगा। लड़के बच्चे हुए, लड़के बच्चे के विवाह हुए, उनके बच्चे हुए। अब चौथापन में कहा
कि अब जा रहा हूं गंगा जी। बहुत उत्सव मनाया, खूब जोरदार भंडारा किए। जैसे कार्तिक मास में अभी वृंदावन में अपने आश्रम पर नित्य भंडारा चलते हैं, आप लोगों के सहयोग से। पूज्य गुरुदेव वहीं पर विराजमान है अभी वृंदावन। खूब भंडारा किया। बेटा ने सोचा कि अरे गंगा जी तो रोज लोग नहाने के लिए जाते हैं, क्या कारण है? बोले अब तो मुझे सीधे वैकुंठ लोक जाना है। बेटा सबके सब हंसने लगे, मजाक करने लगे। अरे गंगा में नहाने से क्या वैकुंठ लोग जाते हैं? बोले हाँ मैं जाऊंगा। अब वो ब्राह्मण देव सीधे घर से पैदल ही चला। जब घर से पैदल गया, गंगा किनारे पहुंचे, वहां साधु संतों को दर्शन किया और गंगा जी में प्रवेश किया। गंगा जी में डुबकी भी लगा ली। डुबकी लगाने के बाद भी सोचा अरे मुझे कहाँ मेरे लिए विमान आए, कहाँ मैं वैकुंठ लोक गया, ये सब झूठ ही है। अब मैं कैसे घर जाऊं? मैंने तो अपने पुत्र से कहा कि मैं सीधे वैकुंठ लोक जाऊंगा। क्या ये महात्म गंगा जी की जो महिमा है, गंगा जी की जो महात्म है, ये गलत है कि 1000 योजन दूरियां पर भी अगर आप गंगा नाम के उच्चारण करते हैं तो सीधे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और यहाँ तो हम गंगा जी में डुबकी लगाए, फिर भी मुझे तो कुछ मिला नहीं। उदास होकर गंगा किनारे बैठे थे। वहीं पर देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए उन ब्राह्मण देव से पूछा, महाराज आप उदास क्यों? ब्राह्मण देव ने कहा, महाराज मैंने गंगा जी की महिमा सुनकर आए, गंगा जी में स्नान किया, लेकिन मुझे कुछ आभास नहीं हुआ। जैसे रोज स्नान करता हूँ, नहाता हूँ, वैसे ही अनुभव हुआ, मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ। और मैंने साधु संतों के मुखारबिंद से गंगा जी की महिमा सुना कि सीधे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। मुझे तो अब लगता है गंगा जी की महिमा है ही नहीं, मुझे तो वैकुंठ लोक नहीं मिला। देवर्षि नारद जी ने कहा, है गंगा जी में नहाने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति तो होती है, लेकिन चलो गंगा जी की महिमा हम अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से पूछते हैं। उन ब्राह्मण देव को साथ में लेकर सीधे देवर्षि नारद जी पहुंच गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद जी ने कहा, जरा इन ब्राह्मण देव की शंका की समाधान करो। यह गंगा जी में स्नान किया, लेकिन इनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति नहीं हुई। क्या गंगा जी की क्या महिमा है? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो वामन भगवान के चरण धोए और वो जल कमंडलों में रखा, कमंडल में रखा, लेकिन इससे अधिक गंगा जी की क्या महिमा है मैं भी सुना। जो गंगा जी का स्पर्श कर लिया, गंगा जी के नाम ले लिया, गंगा जल पान कर लिया हो तो सीधे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। चलो भगवान शंकर जी जिसे नित्य अपने मस्तक पर धारण करके रखते हैं, उनसे पूछता हूं। ब्राह्मण देव, ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद जी सब भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। भगवान शंकर जी ने कहा, आओ क्या कारण है आज ब्रह्मदेव, देवर्षि नारद जी और ये विप्रदेव कहां से आए? ब्रह्मा जी ने कहा, इनकी एक शंका है, इसने गंगा जी में स्नान किया, फिर भी इनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति नहीं हुई। शंकर जी ने कहा, गंगा जी की तो महिमा है, इसीलिए मैं निरंतर अपने मस्तक पर रखता हूं, लेकिन ब्रह्मन देव जी को वैकुंठ लोक की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? इसके लिए तो साक्षात भगवान नारायण के पास ही जाना पड़ेगा। अब भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी और वो ब्राह्मण देव सब सीधे वैकुंठ लोक गए। वैकुंठ लोक में जब ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, देवर्षि नारद जी को और उस ब्राह्मण देव को आते हुए देखा, तो प्रश्न से पहले ही भगवान नारायण ने कहा, आओ ब्राह्मण देव, और सीधे अपने गोद में बिठा लिया। गोद में बिठाकर पूछा
आप लोग क्यों पधारे हैं? भगवान ने पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन देव से सुन लो। ब्रह्मन देव ने कहा मैं तो गंगा जी की महिमा सदा सुना कि गंगा जी में स्नान करने से सीधे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, लेकिन मुझे तो नहीं मिला। तो क्या गंगा जी की महिमा नहीं है? तो भगवान नारायण ने स्वयं ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, देवर्षि नारद जी से कहा अब इससे अधिक गंगा जी की क्या महिमा होगी जो ये ब्राह्मण देव सशरीर आकर आज मेरे गोद में बैठे हैं, और फिर भी आप लोग पूछ रहे हैं गंगा जी की क्या महिमा है। जिस गंगा जल के स्पर्श मात्र से सगर के 60,000 पुत्र को सदगति मिली। इसी सूर्यवंश परंपरा में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भी अवतार लेते हैं। श्री राम कथा बहुत दिव्य है। एक एक प्रसंग जीवन की जीने की कला सिखाते हैं। महाराज खट्वांग से महाराज दीर्घबाहु हुए, और इसी वंश परंपरा में महाराज रघु हुए, और रघु वंश परंपरा में महाराज अज हुए, जिनके पुत्र महाराज दशरथ, और महाराज दशरथ के यहाँ स्वयं भगवान चतुर्व्यूहकार श्री राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न के रूप में अवतार लिए। देखिए भगवान अयोध्या में अपने चतुर्व्यूह के रूप में अवतार लिए। सुंदर मास नवमी तिथि, चैत मास शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि को भगवान राघवेंद्र सरकार चतुर्व्यूह में अवतार लिए। लेकिन भगवान के अवतार का अभिप्राय क्या है? भगवान क्यों अवतार लेते हैं? इसका कारण क्या है? अगर भगवान श्री राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न चारों की प्रभाव है, शक्ति है, अयोध्या में भगवान अवतार लिए और मिथिला में भगवान की शक्ति बढ़ी। मिथिला भूमि जो है ना, मिथिला महात्मा में मैंने एक ग्रंथ पढ़ा, मिथिला भूमि की भी बहुत महिमा है। मिथिला भूमि में कोई ऐसे कण नहीं है, ऐसे जगह नहीं है, ऐसे धूल नहीं है जहां जगत जननी माता जानकी के चरणार बिंद न पड़े हो। जैसे वृंदावन में ब्रज 84 कोस परिक्रमा ब्रजभूमि को करते हैं, वैसे मिथिला भूमि में भी मिथिला की परिक्रमा और 84 कोस मिथिला भूमि की परिक्रमा। मिथिला में अन्य जगह जितने भी उपासना है ना, क्योंकि मिथिला में भगवान को कोई बुलाए नहीं, बुलाए थे महाराज विश्वामित्र जी, लेकिन मिथिला के प्रेम को देखकर, मिथिला की निष्ठा को देखकर भगवान स्वयं पैदल चलकर आए थे मिथिला भूमि। उपासना आप भारतवर्ष के कहीं भी किसी भी जगह पर करो, उन उपासना में आप जिस भाव से उपासना करोगे, एक ही उस भाव का प्रेम जागृत होगा, शक्ति उत्पन्न होगी। लेकिन मिथिला की भाव की जो उपासना है, इसमें भगवान राघवेंद्र सरकार यानी श्री राम की प्राप्ति करना है, तो भगवान चतुर्व्यूह रूप में आए। और मिथिला में चारों शक्ति है, क्योंकि जब मिथिला में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा ना, तो साधु संत ऋषि मुनि सबके सब नाना प्रकार के यज्ञ किए। उन संपूर्ण यज्ञ का फल, वो संपूर्ण शक्ति एक जगह एकत्रित होगी। अब उन शक्ति को, उन प्रभाव को एक ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको वो बिल्कुल विदेह होगा। तो महाराज विदेह मिथिला नरेश से संपूर्ण ऋषि मुनि ने प्रार्थना की कि महाराज आपको हल चलाना पड़ेगा। तो सुंदर बैल को बुलाया, बोले नहीं यहाँ बैल नहीं, आपको बैल के रूप में बनना पड़ेगा। तो महाराज जनक तो हर्षित हो गए, क्योंकि ऋषि मुनि के आदेश है, और माता सुनैना भी हर्षित हो गई।
सोने के हल, सोने की पालो और उनको चलाने वाले स्वयं महाराज जनक और माता सुने। जब महाराज इन शक्ति को प्रकट करने लगे, इन मिथिला की संपूर्ण भूमि पर एक भूमि पुनौरा धाम, जहां माता जानकी जी के दिव्य भव्य वर्षों की प्रयास से संपूर्ण मिथिला वासी इसके लिए प्रयास किया। और आज जैसे राघवेंद्र सरकार के श्री राम मंदिर आप अयोध्या में दर्शन किए, वैसे अयोध्या और मिथिला के संबंध एक हो जाए तो भव्य बिहार सरकार ने भव्य दिव्य मंदिर आज पुनौरा धाम में बना रहे। वहां एक शक्ति है, वही शक्ति 4 रूप में विभाजन है, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, मांडवी और सीता साथी के। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जब मिथिला में आए, हमें श्री राम को प्राप्त करना है, सबको श्री राम को प्राप्त करना है ना। बिल्कुल हम आपको समय पर ले चलेंगे नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, घबराओ नहीं। लेकिन श्री राम को किसे प्राप्त करना है तो हाथ उठाओ। श्री राम को किसे दर्शन करना है, प्राप्त करना है, सभी को करना है। लेकिन करना कैसे है, ये आपको मिथिला की शक्ति और अयोध्या की प्रेम सिखाए। जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार मिथिला पधारे और इस भूमि को देखकर हर्षित हुए, क्योंकि यहाँ पर उपासना में आपके संपूर्ण शक्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्व्यूह शक्ति यहाँ पर विराजमान है। जैसे चतुर्व्यूह शक्ति के रूप में स्वयं प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार है। लेकिन हमें अपना राम को प्राप्त करना है। सबके अपना अपना भगवान होते हैं, तो हमें भी अपना राम को, आपको अपना राम, सबको अपना अपना राम। तो कैसे प्राप्त करना है? तो पहला चरण है कि जीवन का शत्रु को विनाश करना होगा। हमारे जीवन का एक संबंध ऐसा शत्रु है जो जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, और लेकिन हमें एक नष्ट करा सकते हैं। वो कौन है? तो शत्रुघ्न लाल जी। शत्रुघ्न लाल के विषय में मानस में बड़ा सुंदर भाव दिया है। क्या? जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न उन शत्रु को नाश करना है तो शत्रुघ्न लाल जी के शरण में जाना है, तब से राम मिलेंगे। जैसे सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि। लेकिन केवल शत्रुघ्न लाल जी के शरण में जाने से हमें श्री राम नहीं मिलेंगे, हमें उनकी शक्ति की शरण में भी जाना पड़ेगा। शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति कौन है? श्रुतकीर्ति। मानस में बड़ा सुंदर भाव दिया है। श्रुतकीर्ति कौन है? इसके लिए हमें जो अभी कार्य कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, यही श्रुतकीर्ति है। यही आपको श्री राम से मिला सकते हैं। मानस में बड़ा सुंदर भाव दिया है। प्रथम भगति संतन प्राप्त करना है तो अपने हृदय रूपी सिंहासन पर अयोध्या। और अयोध्या में 3 माता कौन है जानते हो? माता कौशल्या, माता के और माता सुमित्रा। लेकिन अयोध्या में राम को बैठाना है
तो वहां में डुबकी लगाना पड़ेगा। सरयू संगम भक्ति के संगम है, जहां ज्ञान और वैराग्य भक्ति की धारा बह रही है। लेकिन उन अयोध्या रूपी सिंहासन पर जहां भक्ति की धारा संगम की तरह बह रही है, आप प्रयागराज स्नान करने के लिए जरूर गए होंगे महाकुंभ में, तो वहां पर आप यमुना जी की धारा और गंगा जी की धारा को दर्शन करोगे, लेकिन सरस्वती की धारा छुपी हुई है। उसी प्रकार अयोध्या रूपी भक्ति की धारा में माता कौशल्या की धारा बह रही है, माता सुमित्रा की धारा बह रही है, लेकिन माता केके की धारा सूत्र की तरह छुपी हुई है। माता केके की धारा की पहचान के लिए यहाँ बड़ा सुंदर भाव दिया है। जब जीवन में शत्रुघ्न लाल जी के शरण में जाओगे तो संस्कृति मिलेगी, और जब संस्कृति की कृपा होगी तो जीवन में एक लक्ष्य बन जाएगा। वो क्या लक्ष्य है? लखन लाल जी। जिस लखन लाल जी ने जब बन जाने लगे प्रभु श्री राघवेंद्र शिकार, तो कहा कि आप माता पिता की सेवा करो लखन लाल जी। लेकिन लखन लाल जी ने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता हूँ, ना मैं माता को जानता हूँ, ना मैं पिता को जानता हूँ, ना मैं गुरु, मेरे लिए तो सब कुछ हे प्रभु आप हैं। मानस में बड़ा सुंदर भाव दिया है। गुरु पीतु मातु अगर श्री राम को पहचान लिया, अपने राम को अपने हृदय में बैठा लिया, तो फिर कहीं किसी को पहचानने की जरूरत ही नहीं है, फिर कहीं किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां देखने की शक्ति एक दृष्टि की शक्ति करने वाली उर्मिला शक्ति है। मेघनाद को वही मार सकता था, नारी को त्याग दे, लेकिन लखन लाल जी ने की पत्नी लखन लाल जी के समान ही 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य में रहकर एक दीपक जलाकर प्रभु राम की आराधना करते। उर्मिला, आपकी दृष्टि, जैसे आप अपनी दृष्टि की ज्योति को बढ़ाने के लिए सामने दीपक रखकर ध्यान करते हैं, उसी प्रकार उर्मिला अपनी दृष्टि को निरंतर श्री राम की ओर भेजते हैं, और जब श्री राम की ओर भेजते हैं तो वही श्री लखन लाल जी है। मिथिला की शक्ति उर्मिला शक्ति है। और महाराज, जब उर्मिला शक्ति आपके हृदयाकाश में विराजमान है, तब आपके हृदय में महाराज भरत लाल जी का प्रेम जागृत हुआ। भरत लाल जी कौन है? श्री राम के साक्षात प्रेम के प्रति, और जिनकी शक्ति है मांडवी शक्ति। मांडवी शक्ति यानी प्रेम को जागृत कराने वाले। हम लोग तो कहीं से प्रेम करते, कहीं से मिलते हैं, ना जाने कितने मिले होंगे, लेकिन कुछ दिन के लिए है, परंतु मांडवी शक्ति हमें प्रभु श्री राम से प्रेम करना है। और तो वहां मांडवी शक्ति जिसने भरत को राम के साक्षात प्रेम के प्रति मूर्ति बना दिया, और जब आप उस प्रेम के प्रति मूर्ति बन जाओगे तभी तो श्री राम की प्राप्ति होगी, और श्री राम की जब प्राप्ति होगी तब आपको कौन सा आनंद मिलेंगे, वो मानस में वर्णन है। क्या? जो आनंद सिंधु सुख सो सुख
प्राप्त करना है। हर व्यक्ति चाहते हैं कि चैन से रहूं, जीवन में बेचैनी ना आवे, शांति से रहूं, सुख से रहूं। तो श्री राम के शरण में चले जाओ। सुख तभी मिलेगा जो बेचैनी के जो रोग है, दैहिक दैविक भौतिक ताप, वो जब तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। और महाराज जब तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे तो जीवन में शीतलता के प्रेम जागृत होगा। और जब जीवन में शीतलता के प्रेम जागृत होगा, वही माता सीता है। श्री राम से मिलाने के लिए माता सीता उस प्रेम को जागृत करा के आपके हृदय में आनंद भर देंगे। संपूर्ण प्राणी मात्र को आनंद चाहिए, सुख चाहिए। भगवान ने एक छटा आनंद इस धरातल पर फेंक दिया। वही वो चींटी को भी आनंद चाहिए और ब्रह्मा को भी आनंद, लेकिन सदा आनंद चाहिए तो निरंतर प्रिया प्रीतम श्री सीताराम सरकार के शरण में जाओ। ये जो मिथिला नगरी है ना, जिस मिथिला नगरी को देखकर हमारे प्रभु जब आए और महाराज जब धनुष तोड़े, जब माता जानकी जी के दर्शन किया, तो मिथिला नगरी की सुंदरता का वर्णन बड़े बड़े रसिक जन कर रहे हैं। आइए हम भी इस भाव को भजन के माध्यम से प्रणाम करते हुए फिर सीधे श्री कृष्ण कथा की ओर चलेंगे, क्योंकि श्री राम कथा आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने एक श्लोक में सुनाया और 3 अध्याय तक भी वर्णन है, जिसे सूख श्री राम कथा कहते हैं। एक भजन के माध्यम से हम सब आनंद ले इस मिथिला की परम पवित्र भूमि पर। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया रे, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया रे, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया रे, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, जनक नंदन सीता मैया की जय हो। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी कचरा रे जुल्मी नयनवा, कारी कारी कचरा रे जुल्मी नयनवा, लाल लाल चंदन सोहे इनकर भाल सखिया, लाल लाल चंदन सोहे इनकर भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
तप कैलन जिन्ना लागी जोगी मुनि जप तप कैलन से हमारे मिथिला में मेहमान बनकर अइलन से हमारे मिथिला में मेहमान बनकर अइलन अब लोढ़ा से सिकाएब इनकर गाल सजिया हे अब लोढ़ा से सिकाएब इनकर गाल सजिया हे चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। बोले मिथिला धाम की जय हो युगल सरकार की जय 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 श्री श्री राधे श्याम। आगे महाराज चंद्रवंश के बहुत बड़े बड़े राजा हुए, जिसमें भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि जी के पुत्र चंद्रमा जी के पुत्र बुद्ध और बुद्ध के पुत्र महाराज पुरुरवा। इसी पुरुरवा वंश में आगे भी बहुत सारे राजा हुए, आयु तृतीयायु सत्यायु राय जय विजय इत्यादि। इन्हीं वंश परंपरा महाराज आगे महाराज याति के वंश परंपरा चला, जिसमें महाराज याति के विवाह शुक्राचार्य जी के पुत्री देवयानी के साथ भी हुआ, जिसमें 3 संतान हुई। और महाराज विस्प्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा से, जिसमें 3 पुत्र हुए, और देवयानी से 2 पुत्र यदु तुर्भसु अनुद्रुह पुरु। जिस वंश परंपरा में महाराज परीक्षित भी पुरु वंश परंपरा में आए और भरत जी भी आए, जिस वंश परंपरा में महाराज अरंती देव जो स्वयं भूखे होकर दूसरों को खिलाए, इसी वंश परंपरा में आगे चलकर महाराज वसुदेव जी हुए, जिनके यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण पुत्र के रूप में जन्म लिया और मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में रास रचाए, पुनः मथुरा गए, कंस का उद्धार किया और पुनः मथुरा से द्वारका गए, जहां 16,108 विवाह किए और उद्धव जी को सुंदर भागवत धर्म के उपदेश देकर अपने दिव्य धाम गए। आदरणीय श्रीमान परीक्षित जी ने कहा, भगवान मुझे श्री कृष्ण कथा विस्तार पूर्वक श्रवण कराएं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। हम निरंतर आज 4 दिन से श्री कृष्ण कथा के लिए ही ललाई महाराज। श्री कृष्ण कथा सबके लिए प्रिय है, चाहे कोई आत्माराम हो, चाहे पूर्ण काम हो, चाहे कोई मुमुक्षु हो, चाहे कोई विषयी हो, सबके लिए श्री कृष्ण कथा प्रिय है। जिन श्री कृष्ण ने महाराज एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद के आश्रय लेने मात्र से 5 पांडवों ने कौरवों जैसे अथाह समुद्र के तरह व्याप्त सेना को आसानी से प्राप्त कर लिया, जैसे कोई बच्चे खेलते खेलते गौ की खूर को पार कर ले। श्री कृष्ण ने क्यों मथुरा में जन्म लिया और महाराज वसुदेव जी के सबसे बड़ी पत्नी के नाम है रोहिणी, वो क्यों गोकुल में रह रही, और सबसे छोटी पत्नी के नाम है देवकी, जहां देवकी के 6 संतान को कंस ने समाप्त कर दिया और 7वें संतान एक ही समय देव क्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना,
एक ही समय एक ही संतान दो माता के गर्भ में कैसे प्रवेश किया। भगवान ने कौन कौन सी लीला की, हम थक जाते हैं, लेकिन भक्त भगवान की लीला के लिए अधिक से अधिक श्रवण करो तो महाराज प्रश्न करते हैं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर उपाधि दी राजर्षि सत्तम का, कि आप धन्य, आपके समान कोई राजा हो ही नहीं सकते। क्योंकि महाराज जिनकी इच्छा, जिनकी लालसा, जिनकी प्रेम एकमात्र श्री कृष्ण कथा की ओर बढ़ गई। देखिए भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान के अवतार लेने का कारण यह नहीं है कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, चारों तरफ पाप ही पाप होने लग जाता है, तभी भगवान अवतार लेते हैं। तो पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां निरंतर पृथ्वी पर पाप तो चलते ही रहते हैं। चाहे सतयुग में भी असुर लोग थे, त्रेता में भी, द्वापर में भी, या कलयुग में तो महाराज कहा ही नहीं। सब कोई जात धर्म में बांधे हुए है, कोई पंथ में बंधे हुए हैं, पाप करने में निरंतर रत रहते हैं। तो भगवान को अवतार लेना चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। भगवान के अवतार लेने का अभिप्राय ये नहीं है पापी को मारना। फिर भगवान अगर पापी को मारने के लिए ही भगवान आते तो भगवान को पतित पावन कौन बोलते? पतित पावन है तेरो नाम नहीं बोलते, पतित पावन कौन बोलते? भगवान के अवतार लेने का एक ही प्रयोजन है, भक्तों को प्रेम का दान करना। नहीं भजन गाते सबसे ऊंची प्रेम सगाई। केवल भगवान प्रेम को दान करते हैं। प्रेम के कारण तो भगवान झूठे पत्तल भी उठा लेते हैं। प्रेम के कारण तो अर्जुन के रथ भी हाँकने लग जाते हैं। भगवान किसी को मारने के लिए नहीं आते। अरे जब इस भारत भूमि पर बड़े बड़े मलेच्छों ने यहां शासन किए तो भगवान के मंदिर को तोड़ने लग गए। भगवान की मूर्ति को ना जाने कहां कहां छुपा कर रखा, फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान पतित पावन है। कई लोग कहते हैं कि भगवान को तुरंत उसे मार देना चाहिए, फिर इतना नरसंहार नहीं होता। नहीं, भगवान के अवतार लेने का एक ही प्रयोजन है, भक्तों को प्रेम का दान करना। केवल प्रेम दान करना। तो फिर भगवान असुर को क्यों मारा? क्यों कंस को मारा? क्यों शिशुपाल दंत भक्त को मारा? इसका कारण यही है, जैसे किसान धान गेहूं, तो उससे पूर्व जब फसल कुछ बड़ा होता है तो उसमें घास तिनका निकलने लग जाता है। तो किसान कोदाल यानी फावड़ा लेकर वहां घास को दूर करते हैं। उनका उद्देश्य एक है, फसल को बचाना और घास को नष्ट करना। भगवान भी जब असुर को मारते हैं ना, एक ही उद्देश्य है, उनको मारते नहीं बल्कि उनका उद्धार करते हैं, कि भक्तों की रक्षा करना। आपस में सब प्रेम से रहे, प्रेम से जिए, सद्भावना में सब रहे। जब जब पाप बढ़ता है तब भगवान अवतार लेते हैं। इसका मुख्य प्रयोजन यही है, जब पाप बढ़ता है तो पृथ्वी घबरा जाती है, और जब पृथ्वी घबराती है तो पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जाती है गोरूप धारण, और ब्रह्मा जी देवताओं को साथ में लिया, भगवान शंकर जी को साथ में लेकर नारायण भगवान। अभी एक विचार करने की बात है। बहुत लोग कहते हैं मंदिर तो रोज जाता हूं दर्शन करने के लिए, लेकिन मेरे जीवन में कहां कुछ परिवर्तन आया। ना जाने कथा कितने बार सुन चुके होंगे, लेकिन अभी कहां कुछ बदला। कारण यही है, पृथ्वी ने गौ का रूप क्यों धारण किया? श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, जगामा सत्रनस तीरम क्षीरा पयोनिधि। यहां क्षीर और पय दोनों में
का अर्थ दूध ही होता है। क्षीर में मतलब भी दूध, पय मतलब भी दूध। लेकिन क्षीर सागर कहाँ पर है? जहाँ भगवान नारायण रहते हैं। पय सागर कहाँ है? दूध का सागर कहाँ पर है? जहाँ साक्षात गोलोक बिहारी श्री कृष्ण नित्य गोलोक धाम में रास रास श्री राधा रानी बाएं बगल में बैठी है, सहस्त्राधिक सखियां बैठी है, संपूर्ण देवता स्तुति करते रहते हैं। नान्या गति कृष्ण पदार बिंदात सम दृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात। ब्रह्मा शंकर इंद्रादि संपूर्ण देवता स्तुति करते रहते हैं। कभी उसी प्रेम में बंसी बजाते ना, बंसी प्रेम का प्रतीक है। बंसी को बजाना यानी जब भगवान बंसी गोलोक धाम में बजाते तो पाई सागर से भी तरंग उठती है, वही क्षीर सागर में गिरते हैं। लेकिन क्षीर सागर गोलोक धाम की तरह है तो भगवान की दाईं भुजा से महाविष्णु प्रकट होते हैं और श्री राधा रानी की बाईं भुजा से महालक्ष्मी की प्रागट होती है। और यही भाव पृथ्वी गो रूप धारण किया, ब्रह्मा जी को साथ में लिया। पृथ्वी के पुत्र है ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी, देवता को देवता भगवान शंकर जी। पृथ्वी यानी भगवान के पास जब रहो, भगवान की पूजा करने लग जाओ तो शांत भाव से करो। पृथ्वी शांत के प्रतीक है। अगर जीवन शांत प्रतीक है तो ब्रह्मा जी बुद्धि का प्रतीक है। जीवन शांत है तो बुद्धि कब? तो पृथ्वी ने और रूप धारण करती, गौ का ही रूप क्यों धारण की? गौ कहते हैं इंद्रियों को वश में करना है तो बुद्धि के द्वारा करो। बुद्धि तभी वश में होगी जब सतोगुण की प्रवृत्ति बनी रहेगी, और सतोगुण देवता है तब बनी रहेगी। जब तमोगुण न आवे तो भगवान शिव को साथ में रखना पड़ेगा। जितने भी भारतवर्ष में श्री राम कृष्ण के मंदिर है वहाँ हनुमान जी के और शंकर जी के मंदिर इसीलिए है क्योंकि वैष्णवा नाम यथा संभु, भगवान संपूर्ण वैष्णवों के आचार्य है। देवता ने भगवान नारायण की सुंदर स्तुति की, भगवान प्रसन्न होकर भगवान ने कहा मैं शीघ्र मथुरा में अवतार लेने वाला हूं, महाराज वसुदेव जी के पुत्र बनकर आऊंगा, आप सबके सब जाओ। महाराज जब ब्रह्मा जी से देवता लोगों ने पूछा कि भगवान ने क्या कहा तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को भी सांत्वना दी और देवता को भी सांत्वना दी। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरः। भगवान अवतार लेने वाले हैं। कहाँ? तो वसुदेव जी की, जिनकी पत्नी देवकी है। गृह मतलब मनुस्मृति के आधार पर न गृह गृह मिथ्या हो, गृहिणी गृह विमुच्यते, यानी गृह शब्द घर की जो गृहिणी स्त्री होती है उनको कहा गया है। तो वसुदेव जी की पत्नी देवकी की यहाँ साक्षात भगवान नारायण श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। देवता लोग बहुत हर्षित हो गए, जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो, जनिष्यति तत्प्रियार्थम, श्री कृष्ण की प्रिया शक्ति श्री रास रासेश्वरी राधा रानी है। राधा रानी भी अवतार लेगी। कहाँ? बरसाने में। आप लोग भी ब्रज में देवताओं को कहा आप ग्वाल बाल के रूप में अवतार लो, और देवांगनाओं से कहा आप गोपी के रूप में ब्रज में अवतार लो। संपूर्ण देवता बहुत खुश हुए। मथुरा के राजा उग्रसेन थे, लेकिन उनके पुत्र कंस जो महादुर्दांत था, महापापी था, अपनी सत्ता को कायम करने के लिए पिता को जेल में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन गए। दुष्ट का संग करने लगे। आकासुर, बाकासुर, धैनकासुर, गधासुर इत्यादि उनके मित्र हो गए। लेकिन कंस अपनी बहन देवकी को बहुत पुत्री की तरह निरंतर आदर करते थे। और यदि कंस मथुरा में पिता को आदर नहीं किया, किसी को आदर करते थे तो महाराज देवकी के और महाराज वसुदेव जी, क्योंकि वसुदेव कौन है? कहा गया है वेदोयम वसुदेव स्यात् देवकी सर्व देवता नंदो ह्यानंद रूपस्य यशोदा भुक्तिदायिनी।
वसुदेव जी साक्षात वेद ही है। वेद यानी जिसमें सत्य धर्म को प्रति बताया गया है। और देव की संपूर्ण देवता के तेज है। नंद बाबा आनंद के स्वरूप है। यशोदा जी जो मुक्ति प्रदायिनी है। तो यहाँ जिस समय कंस ने बड़े धूमधाम के साथ अपनी बहन देवकी का विवाह कराया, रथ पर स्वयं रथ चलाने के लिए तैयार हुए, लेकिन कहा गया है दुष्ट के हृदय में दया आ जाए तो दुष्ट बन ही नहीं सकता। वो भी असुर कंस जो सभी को तरपाया है। उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वमष्टमो गर्भे हंतायाम बहसे बुध। अरे कंस, जिस देवकी को तुम बहुत उल्लास पूर्वक आनंद पूर्वक ले जा रहे हो, वही देवकी के अष्टम संतान तेरे लिए काल होगा। महाराज, दुष्ट का यही स्वभाव होता है। वो निरंतर अपनी प्रशंसा सुनने के लिए ही जीता है। कोई महाराज उनको सही में सही बात कह दे तो नहीं रह सकता है। वो देवकी को मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वसुदेव जी सत्य के प्रतीक है। वसुदेव जी ने कंस को हाथ पकड़ लिया और कहा, महाराज ये आपकी बहन है, इसके लिए आज बहुत सुंदर दिन है, इनकी विवाह हुआ है, आप मत मारो। कंस को बहुत समझाया कि आप बहुत श्रेष्ठ राजा है, क्योंकि मूर्ख को वश में करना है तो उनकी प्रशंसा करो। खूब प्रशंसा करने लगे। आप जैसे श्रेष्ठ कोई राजा है ही नहीं। परंतु तब भी कंस नहीं माना। अंत में कहा, देवकी के जितने भी संतान होगी तो संपूर्ण संतान जो मेरा स्मरण रहेगा वो मैं आपको समर्पित करूंगा। इस प्रकार महाराज कंस ने कहा, जेल में रहना पड़ेगा, हथकड़ी बेड़ियां पहननी पड़ेगी। वसुदेव जी ने देवकी की रक्षा के लिए सब स्वीकार कर लिया। प्रथम जो संतान हुई वो पुत्र हुआ। वसुदेव जी सत्य निष्ठ के प्रति मूर्ति है, क्योंकि जहां सत्य है वहीं भगवान आते हैं। वसुदेव जी ने अपने कीर्तिमान नाम के पुत्र को कंस को समर्पित किया। कंस के हृदय में दया आ गई। फिर भी देवता लोग सोचा कि दुष्ट के हृदय में दया कैसे उत्पन्न। देवर्षि नारद जी को भेज दिया। देवर्षि नारद जी ने कंस को समझाया कि देखो, ब्रज में आजकल जितने भी गोप है ना, कोई साधारण नहीं, नंद इत्यादि गोप जो भी है सब साक्षात देव स्वरूप है। एक एक अंक फूल लेकर गिनती करा दिया, जहां भी वहां से 8 अंक दिखा दिया। कंस ने देवकी के 6 संतान को समाप्त कर दिया। 7वें संतान के रूप में स्वयं भगवान अपने तेज को भेजता है। भगवान के तेज कौन है? रामावतार में लखनलाल जी। लखनलाल जी को कृष्णा अवतार में बड़े भाई बनाकर क्यों भेजे? इसका कारण बहुत है। क्योंकि लखनलाल जी प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार से भी अत्यधिक निष्ठा जगत जननी माता जानकी के प्रति थी। लेकिन महाराज बन गए घूमने, तो वहां रावण अपहरण किए। फिर रावण को मारने के बाद जब अयोध्या आए तो एक धोबी ने निंदा कर दी। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार पुनः माता जानकी को त्याग दिया, तो लखनलाल जी को ही आदेश दिया वन छोड़ने के लिए। फिर महाराज वाल्मीकि जी के आश्रम पर छोड़कर चले आए। फिर पुत्र जब जिस समय गर्भवती थी और जब पुत्र प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की तरह प्रभावशाली बना, पहचान कराए, तब भी पहचान करने के बाद भी माता जानकी जी को पृथ्वी के अंदर जाना पड़ा। इसीलिए लखनलाल जी से एक दिन प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि मुझसे कुछ वर मांगो। बोले, अब की बार तो आपने मुझे छोटा बनाया, लेकिन जब अब आगे आप अवतार लोगे तो मुझे बड़ा बनाकर भेजना, ताकि मैं निरंतर आपकी सेवा करूं, ताकि सेवा भाव मुझे निरंतर बने रहे। देखिए लखनलाल जी, मैंने आपसे बताया था, जो 14 वर्ष निद्रा नारी को त्यागेंगे वही मेघनाद को मार सकता है। लेकिन लखनलाल जी 14 वर्ष केवल निद्रा नारी नहीं, 14 वर्ष तक अन्न भी नहीं लिया था। जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार रावण को मारा, अयोध्या में राज्याभिषेक हुए, भरत
आदरणीय वशिष्ठ जी ने प्रभु से राघवेंद्र सरकार से कहा, प्रभु अब आप शीघ्राति शीघ्र ये भोग लगाइए। 56 प्रकार के भोग था, भोग सामने रखा, क्योंकि प्रभु 14 वर्ष तक लखनलाल जी अभी तक कुछ नहीं खाए। भगवान ने कहा, ये मैं मानता हूं 14 वर्ष तक लखनलाल जी ने सेवा की है, लेकिन जब मैं कंद मूल फल खाता तो लखनलाल जी को भी देते। आप कहते हो कि 14 वर्ष तक कुछ नहीं लिया? बोले हाँ। लखनलाल जी को बुलाया गया, लखनलाल जी आए, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो कहा, प्रभु हाँ, आज भी वो फल महेंद्रगिरी पर्वत पर सुरक्षित है, 4 दिन को छोड़कर, क्योंकि उन 14 वर्ष में 4 दिन भगवान स्वयं कंदमूल फल नहीं लिए थे। जिस दिन अयोध्या को छोड़कर बन गए, और जिस दिन पहला दिन, दूसरा दिन जब सूचना मिली महाराज दशरथ जी पधार गए, उस दिन भी भगवान ने कुछ लिए थे। और तीसरा दिन जिस दिन रावण ने माता जानकी जी को अपहरण किया, और चौथे दिन जिस दिन मेघनाद के द्वारा लखनलाल जी को शक्तिमान लगे, 4 दिन भगवान कुछ नहीं लिए थे। इसीलिए 4 दिन को छोड़कर आज भी वो फल महेंद्रगिरी पर्वत पर जैसे दोना में प्रभु देते थे, लखनलाल जी प्रभु की सेवा में ऐसे निरंतर लगे रहते थे, जिस कारण वो फल आज भी सुरक्षित था। बोले प्रभु अब इस प्रसाद को ग्रहण करूंगा। भगवान के नेत्र में अश्रुपात होने लगे कि लखन, तुमने इस प्रकार सेवा की, अगला कृष्णा अवतार में मैं तुम्हें बड़े भय के रूप में भेजूंगा। वही लखनलाल जी देवकी के गर्भ में जब प्रवेश करते हैं, भगवान ने योग माया शक्ति को आदेश दिया, योग माया ने वही गर्भस्थ शिशु को देवकी के गर्भ से उस तेज को निकालकर रोहिणी के गर्भ में जो गोकुल में निवास करती थी वहां पर प्रवेश करा दिया। इधर कहा गया जिसकी निंदा अधिक होने लग जाए उसकी आयु कम होने लग जाती है। अब कंस की निंदा होने लगी चारों तरफ कि महाराज ऐसा क्या कर दिया। अब 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। भगवान ने इस समय योग माया को भी आदेश दिया, आप भी पृथ्वी पर अवतार लो। योग माया शक्ति ने मना कर दी कि कलयुग आने वाले हैं। बोले कलयुग के लोग बहुत आराधना करेंगे, दुर्गा के नाम से, भद्रकाली के नाम से, विजया के नाम से, विष्णवी के नाम से, कुमुदा के नाम से। योग माया शक्ति को भी भगवान ने आदेश दिया। इधर भगवान महादुर्दांत महाबली कंस के कारागार में जब भगवान 8वें संतान के रूप में आने वाले थे, चारों तरफ 10,000 सुरक्षा कर्मी हैं। देवकी और वसुदेव जी दोनों को हथकड़ी बेड़ियां लगे हैं, फिर भी भगवान गर्भ में प्रवेश करते हैं। और जब गर्भ में प्रवेश करते हैं, देखिए सब यही कहते कि दोबारा गर्भ में ना आन पड़े, कहीं गर्भ में नष्ट ना कर दे। लेकिन आज जब भगवान गर्भ में प्रवेश किए तो गर्भस्तुति के नाम से देवता लोग ने स्तुति की, और भगवान के सत्य निष्ठ, सत्य व्रतम सत्य परमति सत्यम, सत्य से योनि नीतम च सत्य, सत्य से सत्य मित्र सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम। भगवान के सत्य स्वरूप की प्रार्थना की। हे सत्य स्वरूप, आप निरंतर सत्य ही सत्य है। आप जो भी लीला करेंगे, चाहे आप माखन चुराएंगे गोपियों के घर में, वो भी सत्य है। चाहे आप मिट्टी खाएंगे, वो भी सत्य है। चाहे आप गोचारण करेंगे, वो भी सत्य है। और चाहे आप गोपियों के वस्त्र चुराएंगे, वो भी सत्य है। चाहे आप रास लीला करेंगे गोपियों के साथ, वो भी सत्य है। और चाहे आप कंस के उद्धार करेंगे, वो भी सत्य है। हे प्रभु, आप तो सत्यनिष्ठ है, आप हमें भूलना नहीं। फिर माता देवकी की भी देवता लोग सुंदर स्तुति की। माता आप धन्य हो, साक्षात परब्रह्म परमात्मा आपके पुत्र बनकर आ रहे हैं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि अब वो घड़ी, वो समय आने वाले हैं। भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त बुधवार के दिन, आज जिस समय भगवान
अवतार लिए उस समय सब सो रहे थे। जगा कौन? जिसने जगा वही पाया। आज जब भगवान अवतार लिए तो बादल ने सोचा कि सामला रूप में मेरे कन्हैया सामले सलोने रूप में आ रहे हैं, हम भी क्यों न सामले रूप बन जाए। भगवान बादल ने इतनी गर्जना की, इतने भजन किए, जो भगवान भी सामले रूप बादल के रूप में हो गए। इधर कारागार के चारों तरफ सुरक्षा कर्मी है, लेकिन योग माया ने सबको गहरी नींद में आज सुला रखे हैं। जगह कौन है? देखिए, यहीं से भगवान की लीला, श्री कृष्ण लीला आश्चर्यमय है। जब संसार के शिशु जन्म लेते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, तो माता की वेदना होती है और अड़ोसी पड़ोसी सब आ जाते हैं। लेकिन जब भगवान अवतार लेते हैं तो पहले पिता दिखा। तमद भूतम बालकम वसुदेव एक छता। वो बालक कैसे थे? तो शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित, दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त, चतुर्भुज रूप में। बालक शब्द का अर्थ कई प्रकार के हैं। बास्यात्र नर्मदा नदी इति सौभरी कोश के आधार पर भगवान शंकर जी के द्वारा जिनकी स्तवन की जाती है, स्तुति की जाती है, वही आज श्रीमान वसुदेव जी के यहाँ बालक बनकर विराजमान है। भगवान के एक नाम बालक भी है, और ये बालक स्वयं आदरणीय वसुदेव जी ने देखते ही रख दिया कि देखो ये अद्भुत बालक है। कैसे बालक है? बालेसु रोमेसु कानि ब्रह्मांडानि संति यस्य असो बालक है। जिनके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड है, आज वही श्रीमान वसुदेव जी के यहाँ बालक बनकर विराजमान है। जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा, एक ब्रह्मांड कौन के? जिनके रोम में अनंत ब्रह्मांड है, वही आज श्रीमान वसुदेव जी के यहाँ बालक बनकर विराजमान है। आदरणीय श्रीमान वसुदेव जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की। माता देवकी ने भी स्तुति की। उपासना तत्व, अगर आपकी निष्ठा, आपकी उपासना एक वृक्ष पर भी है, आप वृक्ष में जल डालते हैं ना, पीपल के वृक्ष में, वहां भी उपासना सत्य है, तो वहां भी भगवान वही उपासना में, जिस भाव से जिस देवता की उपासना करोगे, भाव में भगवान दर्शन देंगे। देवकी ने उपासना की थी चतुर्भुज रूप में, तो भगवान ने चतुर्भुज रूप में देवकी को दर्शन दिया। देवकी ने जब स्तुति की माता देवकी, तो कहा प्रभु मैंने तो पुत्र वात्सल भाव से, पुत्र भाव से उपासना की। भगवान ने कहा ये भाव तब जश्नी गर्भ से पूर्व जब आप दोनों कठोर तपस्या की वसुदेवा और देवकी, तो मेरे रूप को देखकर मेरे समान पुत्र चाहा। तो प्रथम बार वृष्णि गर्भ से विख्यात हुए, दूसरे बार आप जब कश्यप और अदिति बने तो मैं वामन के रूप में आया, इस बार आप वसुदेव और देवकी बने तो मैं श्री कृष्ण के रूप में। अगर आप बाल रूप में चाहते हो तो बाल लीला मुझे वृंदावन में गोकुल में करना है। इसीलिए आप मुझे, जो हमारे दिव्य माता पिता है जो इस समय गोकुल नगरी में है, वहां पर आप हमें भेज दीजिए। वसुदेव देवकी ने कहा प्रभु हथकड़ी बेड़ियां लगी है, इस रूप को मैं कैसे ले जाऊं? भगवान ने कहा अभी दिखाता हूं। भगवान के शरण में आते ही संपूर्ण हथकड़ी बेड़ियां खुल गई और महाराज भगवान भी छोटे हो गए। बभुवा प्राकृत शिशु की तरह, और वहां एक छोटी सी टोकरी, आदरणीय वसुदेव जी ने उस टोकरी में कन्हैया को बिठा दिए और दरवाजा अपने आप खुलने लगे। सब के सब प्रहरी गहरी नींद में सो रहे हैं। आज मानो 6 ऋतु के फल पुष्प भगवान के स्वागत में तैयार है। जो अग्नि बुझ गए थे हवन में, वो अपने आप प्रज्वलित है। मंद मंद बारिश हो रही है, बादल मंद मंद मानो आज कृष्ण के लिए गीत गा रहे हैं। वसुदेव जी अपने मस्तक पर श्री कृष्ण भाव लेकर जा रहे हैं। वही भाव देकर हमारा समय सुंदर है। रोहिणी नक्षत्र से युक्त भादो मास
अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष समय लगन बहुत श्रेष्ठ है। उन लगन उन समय को देखकर भगवान के लिए गीत जब बादल गाने लगे तो मंद मंद बारिश होने लगे। मंद बारिश के कारण श्री कृष्ण से पूर्व 1 वर्ष पूर्व बलदेव भैया आ चुके थे। बोले ये क्या कर रहे हैं इंद्र? तो शेष भगवान के रूप में पीछे पीछे कन्या के छत्री के रूप में काम किए। वसुदेव जी बड़े आनंद के साथ मस्तक पर बिठाकर श्री कृष्ण को ले जा रहे हैं। कहाँ? गोकुल नगरी। जब मार्ग में जा रहे थे तो यमुना जी की सुंदर धारा पहरी। कन्हैया मस्तक पर है, नन्हे से छोटे से। यमुना की आज इतनी प्रसन्नता हो रही है कि प्रथम बार मैं अपने प्राण वल्लभ के दर्शन करूं। जो महाराज भादो मास में वैसे भी छोटी मोटी नदी सब में पानी भर जाते हैं, यमुना जी में मानो आज संपूर्ण नदियां की पानी एकत्रित होकर मानो उस लहर से श्री कृष्ण को अभिषेक करना चाहते थे। लेकिन वसुदेव जी ने सोचा मैं कैसे पल्ली पार जाऊं, रात्रि के समय है। फिर भी जब मस्तक पर श्री कृष्ण है तो फिर शंका किस बात की। बड़े आनंद से कन्या को ले जा रहे। कहां? गोकुल नगरी। यमुना जी ने चरण को जल से धो दिया और बड़े आनंद के साथ भगवान ने मुस्कुराते हुए यमुना जी को आशीर्वाद दी। और सीधे वसुदेव जी जब गोकुल नगरी में पहुंचे, वहां भी महल में यशोदा जी के जो महल है, नंद बाबा के महल, सब सो रहे थे। वहां पर कोई जगे हुए नहीं थे। महाराज अब नौमी तिथि भी बिल्कुल प्रारंभ हो चुकी थी। इधर महाराज वसुदेव जी ने जो ही रखा तो वहां लिखा हुआ है, वसुदेव सुत श्रीमान वासुदेवो खिलात्मनि लीने नंद सुतो राजन विद्युत सोदामणि यथा। वसुदेव नंदन नंद नंदन में उसी प्रकार लीन हो गए जैसे बिजली तड़कती है, कोई देखता है कोई नहीं देखता है, उसी प्रकार लीन हो गए। महाराज वहां एक कन्या मिली। कन्या को पुनः उठाकर लाए। जब मथुरा आए, सब के सब जो प्रहरी सो रहे थे, महाराज अंदर प्रवेश करते ही जेल में प्रहरी सब जग गए, हथकड़ी बेरियां लग गई और वो कन्या को रखते ही कन्या यानी माया के स्वरूप चिल्लाई। कंस को सूचना मिली, कंस दौड़ते हुए भागते हुए आए। जब तक कंस आए तो सूचना मिली कन्या हुई है। शंका भी हुई कंस को, फिर भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो कन्या कंस को ही एक लात जिमाकर सीधे अष्टभुजी हो गई। और कहा तेरे मारने वाले ब्रज में कहीं न कहीं अवतार ले चुके हैं, अब उसे ढूंढना तो तुम्हारा काम है। यह शब्द कहकर देवी अंतर्धान हो गई, जो विंद वासिनी के रूप में विराजमान है। आइए हम सब अब सीधे गोकुल पहुंचते हैं, जिस गोकुल में हम सब नंद महल में जैसे माता यशोदा जी कन्हैया को लाल लगाएंगे, उसी प्रकार हम भी ये भाव करें कि हम सब यशोदा है और मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर गोकुल नगरी है, जहाँ पर हम भी आज कन्हैया को लाल लगाएंगे, जहाँ हम भी आज बधाई गाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे। लेकिन नंद बाबा के विषय में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाता हलादो महा आहूय विद्वान वेदज्ञा अस्नात सुचिरन। भगवान की प्राप्ति के लिए नंद बाबा के घर में आनंद कब है? जब नंद बाबा ने भी कठोर तप किया। 88 वर्ष की अवस्था में किसी को हो जाए तो रोगी बन जाते, दवा खाता है। लेकिन नंद बाबा और नंद रानी ने अनुष्ठान की, ब्राह्मणों को जिमाए, देवर्षि नारद जी के द्वारा अष्टादशाक्षर गोपाल राज मंत्र प्रदान किए, जिस मंत्र की उपासना से स्वयं मंत्र के अधिष्ठात्री देव कन्हैया ने अवतार लिया। नंद महोत्सव की कथा हम सब कल श्रवण करेंगे। आज हम सब केवल उत्सव का आनंद लेंगे कि सबकी जिज्ञासा उन उत्सव की ओर है, जो जिस समय महाराज
सुनंदा के द्वारा नंद बाबा को सूचना मिली कि बाबा आपने जो अनुष्ठान करी, आपने जो ब्राह्मण को जिमाए, आपके यहाँ एक नन्हु सो प्यारो सो लाला भयो है। लाला के नाम सुनकर ही नंद बाबा को जो आनंद हुए उसका वर्णन कौन करे महाराज। वहां उस आनंद को तो रसिक जन ऐसे ही गाते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज नंद के महल में महाराज जितने भी गोप है, गोपकाएं हैं, चाहे बालका हो, चाहे युवती हो, चाहे वृद्धा हो, चाहे बालक हो, चाहे युवक हो, चाहे वृद्ध हो, सबके हृदय से एक ही स्वर निकल रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हम लोग भी उस भाव में झूमे और सब यशोदा जी के यहाँ आकर बधाई लेने के लिए आ रहे हैं। सज धज कर सब सजे हैं, पीले लाल वस्त्र पहनकर, एक दूसरे के ऊपर माखन हल्दी दही लुटाते हुए, छिड़कते हुए सब नंद बाबा के घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हम लोग भी भाव के साथ झूमते हुए, लाला जन्म सुने आई जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई एक बात बताओ, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, आप लोग बैठे बैठे बधाई दोगे भगवान को? सब बैठो सेवा मत। करते रहिए और आनंद लेते रहिए। देखो आरती में तो खड़ा होना ही है, इसलिए पहले ही खड़े हो जाओ और मस्ती में झूमते हुए लाला जन्म सुने आई जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई जसोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। अरे लाला कन्हैया ओ श्याम सुंदर जन्म सुने आई जसोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सुने आई जसोदा मैया दे दो बधाई। आराम से शांति से अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के नाचे। जय हो। झूमते रहे मस्ती में और थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हल्के हल्के पीछे हो जाओ। लहंगा भी लूंगी मैया चूनर भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैया चूनर भी लूंगी। सखी मांग रही है, आज क्या मांग रही है? अरे माँ यशोदा, आज तेरे लाला को जन्म भयो है, तो क्या क्या लूंगी बता रही है। लहंगा भी लूंगी मैया चूनर भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैया चूनर भी लूंगी। चूनर भी लूंगी मैया चूनर भी लूंगी। चूनर भी लूंगी मैया चूनर भी लूंगी। अरे लहंगा भी लूंगी मैया चूनर भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैया चोली की चोली की चोली की दे दो सिलाई जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई जसोदा मैया दे दो बधाई।
जुग जुग जिए तेरा कुंवर कन्हैया, जुग जुग जिए तेरा कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया तेरो कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया तेरो कुंवर कन्हैया, जुग जुग जिए तेरा कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया। सखियों की होवे मन चाही, जसोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई, जसोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई, जसोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। सब शांति होकर पीछे थोड़ा हो जाइए और भाव के साथ झुकते हुए सब पीछे हो जाइए। श्री राधे। हे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, 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 हे जसोदा निकालो जायो जय कन्हैया लाल की, जसोदा निकालो जायो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब ताली सेवा करते हुए भाव के साथ बधाई का आनंद लीजिए और सब झूमते रहिए। महाराज ठीक है, बधाई गा दो फिर आरती। हो मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, ऐसा है लुटता रहेगा, लेकिन देखो ठाकुर जी की बधाई में भी आनंद लेना है। इधर देखिए सब लोग, ठाकुर जी की बधाई में भी आनंद लेना है और खूब मस्ती में झूमते हुए नाचो। हो मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ हाँ जी बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी। हे मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, हो मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, हाँ भाई देखो ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके मस्ती में झूमते हुए बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। नंद के लाला की हो। अरे मैंने सुना है महालाला भयो है, मैंने सुना है महालाला भयो है, अरे मैंने है महालाला भयो है, मैंने सुना है महालाला भयो है, अरे लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है, मैंने सुना है महालाला भयो है,
अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, ओ मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। जय हो श्री राधे और नंद के लाला की अरे कोने में लाई थी जो पचरंगी साड़ी, कोने में लाई थी जो पचरंगी साड़ी, कोने में लाई थी जो पचरंगी साड़ी, कोने में लाई थी जो पचरंगी साड़ी। जयपुरिया लहने वाहे की नारी, जयपुरिया लहना पे है जो की नारी। और ओ मैं तो लहर लहर लहराऊंगी, मैं तो लहर लहराऊंगी, मैं तो लहर लहर लहराऊंगी, मैं तो लहर लहर लहराऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की, जय मुरली वाली श्याम की, जय कन्हैया लाल की, जय मुरली वाली श्याम की, जय कन्हैया लाल की, जय मुरली वाली श्याम की, जय कन्हैया लाल की, जय मुरली वाली श्याम की। देखिए हम देख रहे हैं कुछ माताएं आगे दो चार जो खड़ी हैं वो तो खूब नाच रही हैं, उछल रही हैं, लेकिन पीछे जो खड़ी हैं भैया देखो ऐसा नहीं है कि हम ही देख पा रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं है, ठाकुर जी तो देख रहा है। अरे तीन लोग के मालिक का जन्म हुआ है आज, दोनों हाथ ऊपर उठा करके सभी लोग और मस्ती में उछलो कूदो नाचो, खूब मस्ती करो, खूब झूमो। हो मैं तो बाबा के दर्शन पाऊंगी, मैं तो बाबा के दर्शन पाऊंगी, हो मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी, मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी। हर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, कानन को हाथी घोड़ा मोड़े को 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 पाल की। हाँ घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय मुरली वाली ग्वाल की, जय कन्हैया लाल की, जय मुरली वाली ग्वाल। हाँ घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, और नंद के लाला की जय हो। आइए अब आप सब आरती के दर्शन करते हैं और आरती दर्शन करने के पश्चात एक भजन का आनंद लेते हुए सब प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे और कल माखन छुरी लीला गिराज पूजन की कथा श्रवण करेंगे। सब अब शांतिपूर्वक बैठ भी जाइए, प्रसाद लेने में सब शांतिपूर्वक शांति की परिचय देना। आइए अब हम सब आरती के दर्शन करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत
श्रोत्रान् द्वादश प्राणशमुखादग्निरजाय आरती बाल कृष्ण की